एपिसोड 516। 15 सम्राटों ने संतुष्ट मुस्कान दिखाई। वहाँ 100 से अधिक बल मौजूद हैं। वहाँ लाखों लोग हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आने वाली सेनाएं अपने प्रभाव क्षेत्र में और भी योद्धा छोड़ गईं। यह एक बहुत बड़ी और भयावह शक्ति होगी। स्वर्ण नगरी चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह अमर रह सकती है? ठीक है, अब आप सभी स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र को नष्ट करने के लिए एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं। तो अब मैं आपको कमांडर इन चीफ मुद्दे के बारे में बता सकता हूँ। अधोलोक दानव भगवान ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया और फिर कहा, मैं श्री जिनिक्सियु को आमंत्रित करना चाहूंगा। ऐसा लगता है कि इन 15 सम्राटों को इस युवा मास्टर जिनिक्सियु को जानना चाहिए। किन हुआंग ने कहा कि श्री जिनिक्सियु को अन्य लोगों के काम में दखल देना पसंद है, और यह सच प्रतीत होता है। यह आदमी वास्तव में क्रसद गठबंधन का कमांडर बनना चाहता है। मैं सचमुच बड़े पेड़ों से हवा को आकर्षित करने से नहीं डरता। श्री जिनिक्सियु कौन है? बहुत से लोग बहुत उलझन में थे। क्या ये सेनापति 15 सम्राटों में से नहीं चुना गया था? क्या आपको सचमुच किसी और को ढूंढने की जरूरत है? भाई लिंग, अपनी ताकत के साथ आपको उस जिनिक्सियु से नहीं हारना चाहिए। वे चाहते हैं कि मिस्टर जिनिक्सियु सेनापति बने। क्या आप इसे आजमाने का इरादा नहीं रखते हैं? किन हुआंग ने लिंग जियो को देखा और पूछा। बेशक हमें लड़ना होगा। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह आज यहाँ परेशानी खड़ी करने आया था। जरा कल्पना कीजिए कि यदि वह स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र का एक शिष्य क्रसदरों के गठबंधन का सेनापति बन जाए, तब तो क्रसदा एलायंस को पूरी तरह से अपमानित होना चाहिए, और इस प्रक्रिया में वह कुछ स्वामियों को खुलेआम और ईमानदारी से मारने का अवसर भी ले सकता था। कोई भी उसके लिए परेशानी पैदा नहीं करेगा। न केवल उसके पास 3 प्रभुओं का शरीर और ईश्वर विरोधी तलवार है, बल्कि उसके पास उसकी रक्षा करने वाले स्वर्ण सम्राट की शक्ति का 10वां हिस्सा भी है। आज वह किसी से भी नहीं डरता। श्री जिनिक्सियु और उनके 2 आदमी एक साथ ऊंचे मंच पर चढ़ गए। ये सहज स्वभाव उन्हें स्पष्टतः भिन्न बनाता है। पहले तो कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन इन 3 लोगों को देखने के बाद उन्हें यकीन हो गया। उनके स्वभाव को देखकर लगता है कि वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। इसके अलावा वे 15 सम्राटों द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किए गए थे, इसलिए ये 3 लोग कमजोर नहीं हो सकते थे। आपने देखा होगा कि ये तीनों लोग अलग अलग हैं। जी हाँ, वे प्रसिद्ध तियानेओंग शहर से हैं। तियानेओंग शहर को बहादुरों का शहर भी कहा जाता है, नायकों का शहर, विजय का शहर और भी बहुत कुछ। 10,000 वर्ष पूर्व हमारे 4 प्रांतों और 9 लोकों से शक्तिशाली पुरुषों के एक समूह ने अनंत रेगिस्तान में कदम रखा। अज्ञात लक्ष्यों की ओर साहपूर्वक आगे बढ़ें और अनंत रेगिस्तान के रहस्यों का पता लगाएं। हालांकि इस यात्रा में बहुत कुछ त्यागा गया है और बहुत कुछ खोया भी गया है, लेकिन उन्होंने साहपूर्वक शाश्वत राज्य के सबसे निकट एक शहर का निर्माण किया। ये तियानेओंग शहर है। अगले 10,000 वर्षों में कई गुरु अनंत रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, सिवाय कुछ के जो मर गए। वास्तव में उनमें से अधिकांश अभ्यास करने के लिए तियानेओंग शहर में ही रुके। यहीं पर हम ईश्वर के सबसे करीब पहुंचते हैं। ये खेती के लिए भी एक पवित्र स्थान है, और ये तीनों तियानेओंग शहर के प्रतिभाशाली लोग हैं। लॉर्ड थंडरस्टार ने ऊंची आवाज में कहा। ये शब्द सुनकर सभी लोग तुरंत उत्साहित हो गए। हालांकि मैंने तियानेओंग शहर के बारे में किताबों में पढ़ा है और लोगों से सुना है, लेकिन कई लोगों ने इसे महज अफवाह समझा और इसे कभी सच नहीं माना। हालांकि आज तियानेओंग शहर के योद्धा वास्तव में 4 लोकों और 9 लोकों में आए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना शक्तिशाली है। उनका यहाँ क्या उद्देश्य है? भीड़ में से एक आवाज आई। इसका उद्देश्य स्वाभाविक रूप से मरे हुए सम्राट से निपटना है। आखिरकार 4 क्षेत्र और 9 क्षेत्र तियानेओंग शहर का गृहनगर हैं। ये वह स्थान भी है जहाँ तियानेओंग शहर में योद्धाओं का निरंतर आगमन होता रहता है। यदि 4 लोकों और 9 लोकों को मरे हुए सम्राट द्वारा नष्ट कर दिया गया, तो इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। गोल्डन हेवन टेरिटरी ने मरे हुए सम्राट के साथ मिलीभगत की है, इसलिए मास्टर जिनिक्सियु स्वाभाविक रूप से उन्हें नष्ट करने के लिए हमें नेतृत्व करेंगे। इससे पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें केवल ये संदेह था कि गोल्डन स्काई टेरिटरी और अनडेड सम्राट के बीच मिलीभगत थी, लेकिन अब उन्होंने सीधे तौर पर इसकी पुष्टि की है। थंडरस्टार लॉर्ड ने जो कहा वह वास्तव में अविश्वसनीय है। मास्टर जिनिक्सियु तियानेओंग शहर के जिनिक्सियु विला से आते हैं। ये तियानेओंग शहर की एक प्रमुख शक्ति है। उनके हमारे कमांडर बनने से हमारा मामला और मजबूत होगा। इसके अलावा श्री जिनिक्सियु ने कहा कि अगर कोई उपयुक्त व्यक्ति है
तो वह निश्चित रूप से उसे त्यानेओंग शहर में अभ्यास करने की सिफारिश कर सकते हैं। वहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ से 100 गुना अधिक प्रचुर है। खेती की गति भी यहाँ से 100 गुना तेज है। थंडर स्टार लॉर्ड ने कहा, लोहा गर्म था। युवा मास्टर जिनिक्सियू की सिफारिश करने का कारण वास्तव में ये था कि 15 सम्राटों में से कोई भी किसी की आज्ञा नहीं मानता था। लेकिन श्री जिनशियू अलग हैं। त्यानेओंग शहर के इस युवा और शक्तिशाली व्यक्ति से सभी 15 सम्राट बहुत प्रभावित हुए। हो सकता है कि वे भी अभ्यास करने के लिए त्यानेओंग शहर जाना चाहते हों। यद्यपि उनके पास 4 डोमेन और 9 लोकों में शक्ति है, लेकिन योद्धा यही नहीं चाहते। योद्धा जीवन भर शक्ति की खोज करते हैं। जब तक ताकत काफी मजबूत है, तब तक शक्ति कम नहीं हो सकती। आपको यंग मास्टर जिनिक्सियू की ताकत के बारे में कुछ संदेह हो सकता है। ये सरल है। कोई भी योद्धा जो दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर से ऊपर है, वह श्री जिनिक्सियू को चुनौती देने के लिए आ सकता है। चिंता मत करो, श्री जिनिक्सियू दयालु होंगे, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बस ये दिखाने के लिए कि युवा मास्टर कितना मजबूत है, ये दावा करने के बाद कि उनकी पृष्ठभूमि काफी मजबूत है, अगला कदम श्री जिनिक्सियू की ताकत दिखाना है। आखिरकार केवल पृष्ठभूमि ही पर्याप्त नहीं है, ताकत भी जरूरी है। दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर से ऊपर। एक क्षण के लिए तो सभी लोग स्तब्ध रह गए। मास्टर जिनिक्सियू के पास किस तरह की ताकत है? दरअसल उन्हें सिर्फ दिव्य शरीर क्षेत्र के स्तर 3 या उससे ऊपर के योद्धाओं की जरूरत होती है जो उन्हें चुनौती देने के लिए योग्य हों। क्या सम्राटों को इस युवा स्वामी की शक्ति पर इतना भरोसा है? ये शब्द सुनने के बाद कई लोग वास्तव में आश्वस्त नहीं हुए। आखिरकार त्यानेओंग शहर थोड़ा भ्रामक था और शायद ये 15 सम्राटों की कल्पना मात्र था। उन्हें सचमुच विश्वास नहीं हुआ कि ये तीनों युवक 40 वर्ष से अधिक उम्र के नहीं लग रहे थे। ये कितना शक्तिशाली है। बेशक अन्य लोग अभी भी मानते हैं कि त्यानेओंग शहर अस्तित्व में है, लेकिन वे श्री जिनिक्सियू के साथ प्रतिस्पर्धा भी करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वे मास्टर जिनिक्सियू को हरा देते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वे त्यानेओंग शहर जाने के भी योग्य हैं? इसके बारे में सोचना ही रोमांचक है। फुट एक आकृति उड़कर मैदान में उतरी। उसने युवा मास्टर जिनिक्सियू के सामने हाथ झुकाकर कहा, कृपया मुझे ज्ञान प्रदान करें। तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो, यम तेरा, आगे बढ़ो। मिस्टर जिनिक्सियू ने अपने बगल में काले कपड़े पहने युवक की ओर देखा और कहा, याद रखो, जब तक बात पूरी न हो जाए उस व्यक्ति को मत मारो। हाँ, शैडो 13 ने सिर हिलाया और एक झटके में वह अखाड़े में पहुंच गया। मुझे तुच्छ समझते हैं। तीसरे स्तर का दिव्य शरीर योद्धा इस बात से नाराज था कि मास्टर जिनिक्सियू व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था। ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया था। इससे वह थोड़ा परेशान हो गया। ये ठीक है, चलो पहले तुम्हारे आदमियों को हराते हैं और देखते हैं कि तुम कुछ कर सकते हो या नहीं। कार्यवाही करना। इस समय यंग तेरह ने तीसरे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा पर नजर डाली और कहा। इससे वह और भी क्रोधित हो गया। मिस्टर जिनिक्सियू का उसे नीची नजर से देखना ठीक है। तुम, एक कुत्ते के गुलाम, उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? ये तो बहुत बड़ा झूठ है। तो मैं नाराज हो जाऊंगा। उसकी आंखों में क्रूरता की झलक थी। हालांकि उन्होंने कहा कि जब तक वह किसी की हत्या नहीं करते तब तक दूसरे पक्ष को सबक सिखाना ठीक है, अन्यथा दूसरे पक्ष को कैसे पता चलेगा कि वह कितना मजबूत है। इसे ले। दिव्य शरीर क्षेत्र का तीसरे स्तर का योद्धा यंग शिसान की ओर दौड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा व्यक्ति प्रचंड हवा में बदल गया हो। उसके पीछे एक पवन प्रकार का राक्षस भेड़िया जानवर आत्मा प्रकट हुआ। यह कोई महान मार्शल आत्मा नहीं थी, लेकिन अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत शक्तिशाली भी है। इस पवन दानव भेड़िया मार्शल आत्मा ने न केवल उसे वायु तत्व को नियंत्रित करने की अनुमति दी, बल्कि उसकी अपनी गति को भी तेज कर दिया। इसमें पशु आत्मा के गुण भी थे जो शारीरिक फिटनेस को बढ़ा सकते थे। ये काफी अच्छा कहा जा सकता है। वह यंग शिसान मास्टर जिनिक्सियू के अधीन सिर्फ एक नौकर है, लेकिन वह बहुत घमंडी है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी साधना का स्तर क्या है। कई लोगों को ये भी लगा कि यंग शिसान मास्टर जिनिक्सियू के सामने बहुत लापरवाह थी, इसलिए वे उनके दिलों में एक मजाक देखना चाहते थे। हालांकि तेज हवा अचानक रुक गई। दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के योद्धा के गले पर एक तलवार रुकी। ये छेद करने से केवल 1 इंच की दूरी पर था। दिव्य शरीर क्षेत्र का तीसरे स्तर का योद्धा ठंडे पसीने से लथपथ था।
यदि प्रतिद्वंद्वी पीछे नहीं हटता तो इस बार उसकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाती। बहुत तेज। उसने ये भी नहीं देखा कि तलवार कैसे आई। यह न केवल तेज था बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी था, और इसने वास्तव में उसके हमले को कुचल दिया। चले जाओ, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। यंग शिसान ने अपनी तलवार रख दी और ठंडे स्वर में कहा। वह आदमी मैदान में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। वह बहुत डरा हुआ था। अभी अभी तो उसे पागलों की तरह चीखने का भी मन हुआ। जब दूसरे पक्ष ने अपनी तलवार रख दी तो वह थक गया, क्योंकि वह एक आपदा से बच गया था। क्या शानदार तलवारबाजी है! अधिकांश लोगों ने यंग शिसान की तलवारबाजी नहीं देखी। वह छोटी तलवार सामान्य तलवारों से छोटी थी, लेकिन अधिक तेज थी, और यंग शिसान के हाथों में ये स्पष्ट रूप से अधिक उपयोगी था। सिर्फ इसलिए कि उन्होंने नहीं देखा कि यंग शिसान अपनी तलवार का उपयोग कैसे करता था, लोगों ने सोचा कि यंग शिसान की तलवारबाजी अत्यंत उन्नत थी। वास्तव में लिंग जियो की राय में दूसरा पक्ष सिर्फ एक चाल चल रहा था, और यह सब उसका बचा हुआ सामान था। चिंता करने लायक नहीं है। अगर हम केवल तलवारबाजी की बात करें तो यंग शिसान कभी भी उनकी प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकती। यंग शिसान गर्व से अखाड़े में खड़ी थी और नीचे खड़े योद्धाओं को ठंडी निगाहों से देख रही थी। ये हास्यास्पद था कि 4 प्रांतों और 9 लोगों के बंदरों का एक समूह वास्तव में अपने स्वामी से लड़ना चाहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पूर्वज भी बंदरों का यही समूह थे। युवा मास्टर जिनिक्सियू को और भी अधिक गर्व हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? आप मेरे अधीनस्थों को भी नहीं हरा सकते, तो आप मुझसे कैसे लड़ सकते हैं? ये दृश्य देखकर 15 सम्राट भी बहुत संतुष्ट हुए। वे इस तरह का चौंकाने वाला प्रभाव चाहते थे। इस तरह लोगों का ये समूह दृढ़ता से विश्वास करेगा कि उनका त्यान्योंग शहर के साथ संबंध है। ऐसी स्थिति में वे स्वाभाविक रूप से उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। स्वर्ण सम्राट चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह त्यान्योंग शहर के वरिष्ठ स्वामियों से अधिक शक्तिशाली हो सकता है? कुछ मजबूत लोगों का आना बेहतर है। जैसा कि युवा मास्टर जिनिक्सियू ने कहा, यदि आप इस यंग शिसान भाई को भी नहीं हरा सकते हैं, तो आप उससे लड़ने के लिए बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। पाताल लोक के दानव भगवान ने ऊंची आवाज में कहा, भाई लिंग, क्या आप कोशिश नहीं करना चाहते? ऐसा प्रतीत होता है कि किन हुआंग लिंग जियाओ को कमांडर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित कर रहा था। हालांकि लिंग जियो का भी यही इरादा था, लेकिन ये कदम उठाने का समय नहीं था। भाई किन भी जा सकते हैं। भाई किन की ताकत के साथ जिनिक्सियू मास्टर को कुचलने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? लिंग जियाओ मुस्कुराया। मुझे कमांडर के पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा जिनिक्सियू विला का मेरे परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध है, इसलिए उसके प्रति बहुत अधिक असम्मानजनक होना अच्छा नहीं है। किन हुआंग ने अपना सिर हिलाया। ये हंतियान क्यों नहीं गया? वह पहले जिनिक्सियू मास्टर से लड़ना चाहता था। लिंग जियाओ ने फिर पूछा। ये हनतियन, वह भी कोई कदम नहीं उठाएगा। हालांकि वह आदमी युद्ध का दीवाना है, फिर भी वह महत्व को पहचान सकता है। जिनिक्सियू मास्टर का कमांडर बनना हमारे लिए वास्तव में अच्छा है, किन हुआंग ने समझाया। मुझ पर खजाने के लिए? लिंग जियाओ ने चुपके से उपहास किया। अगर जिनिक्सियू मास्टर कमांडर बन गए तो स्वाभाविक रूप से उन्हें पानी के करीब रहने और पहले चांद पाने की सुविधा मिलेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अब उसे जेओ डेमन रियल्म के शिष्य की भूमिका निभानी है। मुझे भाई यंग शिसान की चाल आजमाने दो। इसी समय एक आदमी मंच पर आया। उसका पूरा शरीर बिजली से ढका हुआ था। जाहिर है वह थंडरस्टार दायरे का योद्धा था। साधना, दिव्य शरीर क्षेत्र का चौथा स्तर। ये साधना यंग शिसान के समान ही है। दिव्य शरीर क्षेत्र का चौथा स्तर 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों का राजा स्तर का स्वामी है। यदि हम अब भी इस यंग शिसान को नहीं हटा सकते तो ये बहुत शर्मनाक होगा। कई लोग थोड़े असहज थे। आखिरकार वे सभी 4 लोकों और 9 लोकों के योद्धा हैं, और वे ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहते। आगे बढ़ो, यंग शिसान ने फिर भी 3 शब्द हल्के से कहे। ध्यान से। दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा ने अचानक यंग शिसान को मुक्का मारा। भयंकर बिजली चमकने लगी और उसकी गति और भी भयावह थी। मुट्ठी वज्र देवता की मुट्ठी की तरह थी, जो तेज बिजली से चमक रही थी। यंग शिसान ने फिर भी तलवार से वार किया, और उसकी गति बहुत तेज थी। तलवार की रोशनी बिजली से भी तेज लग रही थी। ये बेकार है। दिव्य शरीर क्षेत्र का चौथा स्तर योद्धा अच्छी तरह से तैयार लग रहा था। उसका पूरा शरीर बिजली से बने कवच में लिपटा हुआ था। यंग शिसान की तलवार उसके शरीर में घुस गई, लेकिन वह अंदर नहीं जा सकी।
तलवारबाजों को मेरे सामने कोई लाभ नहीं है। दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा ने उपहास किया और उसकी मुट्ठी पहले ही यंग शिसान के शरीर पर लग चुकी थी। अरे, ये तो एक प्रतिबिंब है। मुक्का हवा में गिरा। पहली लड़ाई में ऐसा लग रहा था कि कोई भी फायदा नहीं उठा पाएगा। तुमने कहा कि तलवारबाज को तुम पर कोई लाभ नहीं है। यंग शिसान के मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसके पीछे जो मार्शल आत्मा उभरी, उसकी मार्शल आत्मा वास्तव में एक मकड़ी थी। जब हर कोई इस बात को लेकर उलझन में था कि एक मकड़ी जैसी मार्शल आत्मा वाले योद्धा ने तलवारबाजी का अभ्यास क्यों चुना, एक अजीब दृश्य सामने आया। यंग शिसान के हाथ में तलवार वास्तव में फैल गई और तेज तलवार ऊर्जा में बदल गई। ये तलवार ऊर्जा अभी भी यंग शिसान के हाथ में है और वह इसे मकड़ी के रेशम की तरह इच्छानुसार नियंत्रित कर सकता है। उस समय दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के योद्धा को एक महान संकट का एहसास हुआ, लेकिन वह आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। ये झिझक का क्षण था। कई रेशमी तलवार जैसी ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई। दर्द के कारण वह पागलों की तरह चीखने लगा। छोड़ दो, मैं छोड़ देता हूँ, वह चिल्लाया। मेरा तुम्हें मारने का इरादा नहीं था। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो तुम अब तक कीमा बन चुके होते। यंग शिसान ने अपनी तलवार रख दी और उस आदमी को ठंडे भाव से देखा। चले जाओ, तुम मेरे युवा स्वामी से लड़ने के लायक नहीं हो। इस दृश्य ने कई योद्धाओं को, जो प्रयास करने को उत्सुक थे, अचानक अपना साहस खो दिया। दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के कई योद्धाओं ने अपनी लड़ाकू भावना को नियंत्रित किया। वे जानते थे कि वे कतई नहीं जीत सकते। ये यंग शिसान बहुत शक्तिशाली है। भले ही वे संयोग से यंग शिसान को हरा सके, फिर भी एक मजबूत यंग मास्टर जिनिक्सियू है, जो कोई मजाक नहीं है। तियानेउग शहर में एक मजबूत आदमी से जैसी उम्मीद की जाती है, उसकी ताकत वास्तव में बहुत मजबूत है। उसके अधीनस्थों में से केवल एक ही इतना भयानक है। तब तो युवा मास्टर जिनिक्सियू और भी अधिक शक्तिशाली होंगे। मुझे डर है कि केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर का योद्धा ही उन्हें हराने के लिए योग्य है। ऐसा लगता है कि इस बार कमांडर यंग मास्टर जिनिक्सियू हैं। मूलतः अब किसी में भी यंग शिसान से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि अनंत जीवन के महल, स्वर्ण नगरी, पशु राजा महल तथा अग्नितारा क्षेत्र में दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर वाले अधिक योद्धा हैं। शेष बलों की संख्या अधिकतम 2 होती है। 9 अधोलोक दानव क्षेत्र में जो कुछ हुआ, उसके बाद दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर के आधे योद्धा दरवाजे की रक्षा के लिए वापस चले गए। इसलिए जब तक चौथे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा शैडो 13 को नहीं हरा सकते, तब तक श्री जिनिक्सियू निश्चित रूप से क्रूसेडर्स के गठबंधन के कमांडर इन चीफ होंगे। क्या कोई और चुनौती देना चाहता है? स्टार लॉर्ड थंडर ने चारों ओर देखा और जोर से पूछा। जब तक आप मिस्टर जिनिक्सियू को हरा सकते हैं, तब तक कमांडर इन चीफ का ये पद आपका होगा। बेशक ये सिर्फ एक कहावत है। वह सेनापति बनेगा या नहीं, ये 15 सम्राटों की इच्छा पर निर्भर करता है। किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। थंडर स्टार लॉर्ड ने संतुष्टि से सिर हिलाया और अन्य 14 लोगों से नजरें मिलाईं। फिर उन्होंने घोषणा की, इस मामले में मैं घोषणा करता हूं कि श्री जिनिक्सियू क्रूसेडर गठबंधन के कमांडर इन चीफ हैं। तियानेउग शहर के प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में वह निश्चित रूप से हमारे 4 क्षेत्रों और 9 लोकों में नए अवसर लाएंगे। सब कुछ स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र के विनाश से शुरू होता है। इंतजार। जैसे ही थंडर स्टार लॉर्ड ने ये शब्द समाप्त किए, अखाड़े में एक आकृति प्रकट हुई। तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अधोलोक दानव प्रभु ने देखा कि यह 9 अधोलोक दानव क्षेत्र का शिष्य था, इसलिए वह तेजी से चिल्लाया। दानव भगवान वास्तव में भुलक्कड़ है, वह अपने अधीनस्थों को भी नहीं पहचानता है। इसके अलावा मेरा अधीनस्थ दिव्य शरीर क्षेत्र के पहले स्तर पर सिर्फ एक योद्धा है और दानव भगवान की आंखों में प्रवेश नहीं कर सकता है। लेकिन दानव भगवान ने ऐसे झूठे पर भरोसा करके अपने अधीनस्थों को निराश किया होगा। यदि सेनापति सही नहीं है, तो उसके अधीनस्थों को सेनापति बना दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति अखाड़े में दिखाई दिया वह स्वाभाविक रूप से लिंगजियो था, जो अभी भी 9 निचले दानव क्षेत्र के शिष्य की तरह दिखता था। उसने इस व्यक्ति की जांच की है। वह 9 नर्क के दानव क्षेत्र में बहुत कम महत्वपूर्ण है। वह लगभग एक ऐसा व्यक्ति है जिसे अस्तित्व का कोई बोध नहीं है। अन्य लोगों के लिए इससे अधिक परिचित होना असंभव है। ये बकवास है, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? पाताल लोक के दानव भगवान का चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। दानव भगवान ने जो कहा वह गलत है। उपस्थित सभी लोग शायद जानते हैं कि तियानेउग शहर एक मिथक से अधिक कुछ नहीं है।
युवा मास्टर जिनिक्सियू ने अपना मुंह खोला और बताया कि वह कहाँ से हैं। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। अगर हम एक कदम पीछे हटकर यह भी कहें कि वह वास्तव में तियानेओंग शहर से है, तो इसका हमारे 4 लोगों और 9 लोगों से क्या संबंध है? क्या इतने वर्षों में तियानेओंग शहर ने हमें कभी थोड़ी सी भी मदद दी है? हमारे कमांडर इन चीफ, आप इन लोगों को ऐसा क्यों करने देते हैं? लिंग जियाओ की आवाज़ तेज और तेज होती गई। तो क्या हुआ अगर आप आश्वस्त नहीं हैं? आपकी ताकत यंग मास्टर जिनिक्सियू जितनी अच्छी नहीं है। यंग मास्टर जिनिक्सियू कमांडर इन चीफ बनने के योग्य हैं। इससे भी अधिक, ये हमारे 15 सम्राटों की सहमति है। पाताल लोक के दानव भगवान ने ठंडे स्वर में कहा। डिफ़ॉल्ट। हाँ, तुम तो बस उसके पीछे की शक्ति से डरते हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं भी तियानेओंग शहर से हूँ? अगर मैं उससे ज़्यादा ताकतवर हूँ तो क्या होगा? क्या मैं सेनापति बन सकता हूँ? अंतिम विश्लेषण में मास्टर जिनिक्सियू ने अपने आदमियों को 2 योद्धाओं को हराने दिया। मैं यह मानना पसंद करता हूँ कि यह एक शो है। लिंग जियाओ के शब्द न तो विनम्र थे और न ही अभिमानी, और इसने उनके आसपास के लोगों के दिलों को पूरी तरह से छू लिया। इसलिए 15 सम्राटों के चेहरे थोड़े कुरूप हो गए। श्री जिनिक्सियू ने उनसे वादा किया कि यदि वे कार्य पूरा कर लेंगे तो वह उनमें से प्रत्येक को 8 ड्रैगन पैटर्न वाला शाही हथियार देंगे। 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में 8 तरफा ड्रैगन पैटर्न वाली शाही कलाकृति एक अत्यंत दुर्लभ खजाना है। जहां तक 9 तरफा ड्रैगन पैटर्न वाली शाही कलाकृति का सवाल है, मुझे डर है कि अनंत सम्राट क्षेत्र, जंगली जानवर क्षेत्र और स्वर्ण स्वर्ग क्षेत्र को छोड़कर अन्य ताकतों के पास यह नहीं है। और भी दुर्लभ। यद्यपि तियानेओंग शहर में 8 ड्रैगन पैटर्न वाले बहुत अधिक शाही हथियार नहीं हैं, फिर भी वे निश्चित रूप से 4 लोगों और 9 लोगों की तुलना में अधिक हैं। इनकी संख्या सैकड़ों में है। 15 टुकड़े दिए जाने पर 10 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार के बदले में इसे लेना निश्चित रूप से एक अच्छा सौदा है। इसलिए श्री जिनशियू बदलाव के लिए तैयार हैं, और 15 सम्राट भी इस समझौते को स्वीकार करने को तैयार थे। अभिमानी। पाताल लोक के दानव भगवान तुरंत क्रोधित हो गए। दरअसल 9 पाताल लोक के दानव लोक के शिष्य थे जिन्होंने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया था। वह ठीक है महाराज, इतना क्रोधित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह लड़का आश्वस्त नहीं है, इसलिए यह आसान है। नियमों के अनुसार यदि वह सचमुच इस युवा मास्टर को हरा सकता है, तो ये ठीक होगा यदि मैं, सेनापति, ऐसा न करूं। युवा मास्टर जिनिक्सियू ने लिंगजियो को तीव्र क्रोध से देखा। जब घर छोड़ दिया गया तो लिंग जियाओ ने अपने चाचा झोंग को मार डाला। उस समय किन हुआंग ने उसे रोक दिया, लेकिन वह लिंग जियो को नहीं मार सका। अप्रत्याशित रूप से ये व्यक्ति स्वयं ही आगे आया। वह इतना अच्छा अवसर कैसे छोड़ सकता था? लेकिन नियमों के अनुसार वह इस चुनौती में भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। लॉर्ड थंडरस्टार परेशानी पैदा नहीं करना चाहता। ये सरल है। यदि वह दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर के साथ किसी भी योद्धा को हरा सकता है, तो वह चुनौती दे सकता है। मैदान से बाहर किन हुआंग ने ऊंची आवाज में कहा। किन हुआंग हमेशा लिंगजियो को कार्रवाई करते देखना चाहता था, क्योंकि लिंगजियो एकमात्र योद्धा था जिसे वह नहीं देख सकता था। बाकी योद्धा या तो मजबूत है या कमजोर, और आप हमेशा अंतर बता सकते हैं। लेकिन लिंग जियाओ अलग है। यह आदमी बहुत रहस्यमय है। ठीक है। थंडरस्टार लॉर्ड असहाय था। किन हुआंग पहले ही बोल चुका था और उसे सुनना पड़ा। यद्यपि किन हुआंग ने सेनापति युद्ध में भाग नहीं लिया था, लेकिन वह जानता था कि वह इसे भड़काने का जोखिम नहीं उठा सकता। उपस्थित 15 सम्राटों में से कोई भी नाराज नहीं हो सका। तुम में से कौन इस आदमी से लड़ने को तैयार है? चूंकि उसने नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम उसे अपनी पूरी ताकत से मार सकते हो। लॉर्ड थंडरस्टार ने ऊंची आवाज में कहा। अरे, इसे मुझ पर छोड़ दो। दानव भगवान का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा। जो आया वह 9 पाताल दानव क्षेत्र से एक योद्धा था। दिव्य शरीर क्षेत्र में साधना का तीसरा स्तर। स्पष्टतः वह अधोलोक के दानव भगवान का समर्थक है। स्वाभाविक रूप से लिंगजियो को यहाँ बेलगाम होने देना असंभव था। बेटा, दानव भगवान चाहे जो भी करे, वह सही ही होगा। तुम्हें अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। चूंकि तुमने अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें मरना होगा। यदि तुम मर जाओ तो मुझे दोष मत देना। ये तो तुम्हारी अयोग्यता ही है जो इसके लिए दोषी है। जैसे ही यह व्यक्ति सामने आया, उसने हत्या का इरादा प्रकट कर दिया। लिंग जियाओ मुस्कुराया। वह मूलतः ये सोच रहा था कि वह बिना किसी जवाबदेही के दूसरे पक्ष को कैसे मार सकता है। अब ठीक है,
ये दूसरा पक्ष था जिसने हत्या की पेशकश की थी। फिर उसे बस दूसरे पक्ष के नियमों का पालन करना होगा। मारना। वह आदमी अचानक उठा और लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। वह सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ा, बल्कि अत्यंत भूतिया चाल से लिंगजियो के पास पहुंचा। इसे पवित्र खंडहर राक्षसी छाया का कमजोर संस्करण कहा जा सकता है। बेशक कमजोर संस्करण भी दूसरों को बेहद शक्तिशाली लगता है, लेकिन लिंग जियाओ की राय में यह उल्लेख करने लायक नहीं था। वह इस समय सम्राट के शरीर का उपयोग कर रहा था। आप इस व्यक्ति को पशु आत्मा में रूपांतरित हुए बिना तुरंत आसानी से मार सकते हैं। भाड़ में जाओ। वह आदमी लिंग जियो के सामने पहुंचा और अचानक एक अजीब कोण से एक कतार निकली। लिंग जियाओ को मौके पर ही मार दिया जाना था। हालांकि अगले ही पल चाकू को एक सुनहरे हाथ ने पकड़ लिया। योद्धा के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। मुझे मर जाने दो, तो फिर मैं तुम्हें मरने देना चाहता हूँ। लिंग जियाओ ने व्यंग्य करते हुए प्रतिद्वंद्वी की तलवार पकड़ ली और फिर उसे बाहर निकाल दिया। चाकू प्रतिद्वंद्वी के सिर में घुस गया। आदमी ने कुछ देर संघर्ष किया और फिर उसकी सांसें रुक गईं। उसे लिंग जियो ने एक तरफ फेंक दिया। वह अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, इसलिए वह अपनी पहचान से जुड़े कई खजानों को आसानी से नहीं छू पाएगा। दिव्य शरीर क्षेत्र के प्रथम स्तर पर स्थित योद्धा दिव्य शरीर क्षेत्र के तीसरे स्तर पर स्थित योद्धा को तुरंत मार सकता है। सारे दर्शक स्तब्ध रह गए। ये छाया 13 से भी अधिक आश्चर्यजनक है। शरीर को एक तरफ फेंकते हुए लिंग जियो ने 15 सम्राटों को देखा। वह हल्के से मुस्कुराए और बोले, क्या अब मैं श्री जिनिक्सियू को चुनौती देने के योग्य हूँ? सभी 15 सम्राटों के चेहरे कुरूप लग रहे थे। विशेषकर अधोलोक के दानव भगवान का चेहरा और भी अधिक कुरूप था। 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के एक शिष्य, जिसे वह नहीं जानता था, ने वास्तव में 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के एक शक्तिशाली व्यक्ति को मार डाला। उसकी बातों को बिल्कुल भी गंभीरता से न लें। आप वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन आप 9 पाताल दानव क्षेत्र के एक छोटे से शिष्य हैं। उनकी तुलना युवा मास्टर जिनिक्सियू से क्यों की जानी चाहिए? युवा मास्टर जिनिक्सियू त्यानेओंग शहर के प्रतिभाशाली व्यक्ति लिंग जियो हैं, जिनसे हर कोई उम्मीद करता है। आपके पास क्या है? कुछ ताकत के अलावा और क्या है? थंडर स्टार लॉर्ड का चेहरा बेहद उदास था। मूल रूप से वे तीसरे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा की मदद से लिंग जियो को मारना चाहते थे, लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ी शर्मनाक है। हाँ, त्यानेओंग शहर की प्रतिभा। पता नहीं कहाँ से एक चूहा निकल आया। भले ही आपने जो कहा वह सच हो, वह सिर्फ त्यानेओंग शहर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, और मैं 9 अधोलोक दानव क्षेत्र का एक शिष्य हूँ। 4 लोकों और 9 लोकों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। अगर योग्यता की बात करें तो मैं कमांडर इन चीफ बनने के लिए उनसे ज्यादा योग्य हूँ। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आप नहीं चाहते कि मैं सेनापति बनूं? क्या आपको लगता है कि मिस्टर जिनिक्सियू के साथ आपकी कोई गुप्त डील है? चुप रहो। इस समय पाताल लोक के दानव भगवान अचानक एक भयानक आभा के साथ फट पड़े और अचानक इसे लिंग जियो की ओर छोड़ दिया। लिंग जियाओ विलय की विधि का उपयोग करने वाला था। आखिरकार इन 15 सम्राटों का सामना करने के लिए अकेले सम्राट का शरीर पर्याप्त नहीं था, लेकिन इस समय स्वर्ण सम्राट के पास मौजूद बाघ दहाड़ उठा। भयानक गर्जना बिजली की तरह थी। इसने वास्तव में नेदर डेमन लॉर्ड के आभा हमले को सीधे तौर पर तोड़ दिया। इतना ही नहीं, भयानक गर्जना वास्तव में जंगली गड़गड़ाहट की तरह पाताल दानव भगवान की ओर विस्फोट करती रही। वह वास्तव में पाताल लोक के दानव भगवान पर हमला करना चाहता था। क्या यह विद्रोह है? उस आदमी को इतना शक्तिशाली युद्ध पालतू जानवर कहाँ से मिला? कई लोग हैरान दिखे। लिंग जियाओ का अपना साधना स्तर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन वह एक तीसरे स्तर के दिव्य शरीर योद्धा को एक पल में मार सकता है। अप्रत्याशित रूप से उसके बगल में बैठा बाघ और भी अधिक भयानक था। यहाँ तक कि अधोलोक के दानव भगवान भी इसे गंभीरता से नहीं लेते। अधोलोक दानव भगवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर क्रोधित हो गए। बेटा, क्या तुम अपने मालिक को धोखा देना चाहते हो और अपने पूर्वजों को नष्ट करना चाहते हो? भूल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ परेशानी पैदा करने से बचाने के लिए आज तुम्हें नष्ट कर दूंगा। गर्जना के बीच पाताल लोक के दानव भगवान ने एक और हमला किया। एक ताड़ का पेड़ गड़गड़ाहट और बिजली को तितर बितर करने के लिए बाहर निकला। गर्जन। बाघ ने पुनः दहाड़ लगाई और इससे पहले कि गड़गड़ाहट और बिजली बिखरती, उसकी आकृति वास्तव में एक प्रतिरूप में बदल गई और बाहर निकल गई। इसकी गति सचमुच आश्चर्यजनक है।
दरार। बाघ की प्रतिमूर्ति ने एक ही थप्पड़ से पाताल लोक के दानव भगवान की हथेली को फाड़ दिया। फिर वह स्वर्णिम प्रकाश की भांति आगे बढ़ता रहा, इतना तेज कि कोई उसे पकड़ भी न सका। कितना भयानक हमला! इस समय उस अधोलोक दानव राजा की तो बात ही छोड़िए, जिसने इसका खामियाजा भुगता था, यहाँ तक कि अन्य 14 सम्राट भी अचंभित थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के शिष्य इतने अहंकारी थे कि उन्होंने 15 सम्राटों का सीधे सामना करने का साहस किया। ये पता चला है कि वहाँ एक बहुत ही क्रूर लड़ाई पालतू जानवर है। यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर स्थित सम्राट भी बिल्कुल भयभीत नहीं है, और यहाँ तक कि वह बहुत बड़े लाभ में प्रतीत होता है। लिंग जियो मदद नहीं कर सका, लेकिन आहें भरता रहा। स्वर्ण सम्राट इतना शक्तिशाली था। यह उस शक्ति का केवल 10वां हिस्सा है जो पाताल लोक के दानव भगवान को पूरी तरह से दबा सकती है। यदि हम अपनी पूरी ताकत लगा दे तो ये कितना भयावह होगा। घृणास्पद! पाताल लोक के दानव राजा ने देखा कि बाघ उसके करीब आ रहा है। उसका चेहरा बहुत बदसूरत था। इस समय वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता था। युद्ध में पालतू जानवर का सामना होने पर पीछे हटना बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए उसने दांत पीसकर अपना मन बनाया और आगे बढ़ गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, कितना शक्तिशाली जानवर है। उसके पीछे एक क्रूर जानवर दिखाई दिया। यह एक सेंटीपीड निकला। ये कनखजूरा बहुत बड़ा है। ये स्पष्टतः उनकी लड़ाकू भावना है। मार्शल स्पिरिट को मुक्त करने का मतलब है कि नेदर डेमन लॉर्ड अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करने के लिए तैयार है। एक और तार विस्फोट सामने आया। शून्य सैकड़ों तार की छायाओं में बदल गया। और ये कोई प्रतिबिंब नहीं है, प्रत्येक हथेली की छाया अत्यंत भयावह है। उसके आसपास के कुछ योद्धाओं के हृदय में अत्यंत कंपन महसूस हुआ। बूम! तार की अंतहीन छायाएं विशाल बाघ से टकरा गईं। ऐसा लग रहा था कि बाघ गोलियों की बौछार के साथ आगे बढ़ रहा है। तार की परछाइयां एक के बाद एक बिखर गईं। एक क्षण में वह पाताल लोक के दानव भगवान के सामने पहुंच गया। उसने अपने पंजे हिलाए और सीधे पाताल लोक के दानव राजा के सिर पर तमाचा मारा। उस समय पाताल लोक के दानव राजा के पास बचने का समय नहीं था। वह कैसे सोच सकता था कि यह बाघ इतना भयानक हो सकता है, यहाँ तक कि उसकी अंतिम मार भी आसानी से तोड़ी जा सकती है। टकराना! उस समय कई लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं ये दृश्य देख नहीं सकता। बेचारे अधेड़ दानवराज को बाघ के थप्पड़ से चोट लगी। भले ही उसकी मृत्यु न भी हो, तो भी वह संभवतः गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। नेदर लॉर्ड को धक्का लगा और वह दूर स्थित एक घर पर भारी रूप से गिर पड़ा। बाघ ने पुनः झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन थंडर स्टार लॉर्ड और फ्लेम स्टार लॉर्ड ने उसे रोक दिया। आह भरते हुए वह लिंग जियाओ के पास लौट आया। वह सचमुच सम्राट बनने के योग्य है। मेरे एक बार की शक्ति उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाघ ने असहाय होकर कहा, सम्राट, क्यों परेशान हो? वह देर सबेर मर जाएगा। भले ही वह इस बार नहीं मरता, लेकिन वह अपना सम्मान खो देगा जब तक सम्राट जून का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। निस्संदेह ये वार्तालाप ईश्वरीय विचारों से संचालित किया गया था और दूसरों के लिए इसे सुनना असंभव था। पाताल लोक के दानव प्रभु, आप 9 पाताल लोक के स्वामी बनने के योग्य नहीं हैं। न केवल आपने 9 निचले दानव क्षेत्र को लगभग नष्ट कर दिया, बल्कि आपकी ताकत इतनी बेकार है कि आप मेरे युद्ध पालतू जानवरों में से एक को भी नहीं हरा सकते। तो फिर मुझे दानव भगवान का स्थान लेने दो। आज से मैं आकाश बाघ दानव भगवान हूँ। लिंग जियाओ ने उपहास किया। इस समय पाताल लोक का दानव भगवान खंडहर से बाहर निकल आया था। उसका सिर टेढ़ा हो गया था, लेकिन ये ठीक होना चाहिए। आखिरकार वह दिव्य शरीर क्षेत्र का 5वां स्तर का सम्राट है और वह इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जब सभी ने ये सुना तो उन्हें ये दिलचस्प लगा। आज मूल रूप से स्वर्ण आकाश क्षेत्र पर हमला करने के लिए एक शिखर सम्मेलन था, लेकिन ये दानव भगवान के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 9 निचले दानव क्षेत्र के लिए एक युद्ध का मैदान कैसे बन गया। लेकिन इस आकाश बाघ दानव भगवान का युद्ध पालतू वास्तव में भयानक है। ऐसा लगता है कि पाताल लोक के दानव भगवान का उससे कोई मुकाबला नहीं है। ये सचमुच शक्तिशाली है। पाताल लोक के दानव भगवान का चेहरा बेहद कुरूप था। वह एक प्रतिष्ठित दानव राजा है, लेकिन उसे प्रतिद्वंद्वी के युद्ध पालतू द्वारा बहुत बुरी तरह से पीटा गया था। वह सचमुच शर्मिंदा था। आप मेरे 9 अधोलोक दानव क्षेत्र के शिष्य नहीं हैं। आप कौन हैं? वह दहाड़ा। हाँ, नेदर डेमन लॉर्ड, आप वास्तव में दिलचस्प हैं। आप मेरे युद्ध पालतू को नहीं हरा सकते, इसलिए आप मुझे 9 निचले दानव क्षेत्र से निष्कासित करना चाहते हैं।
दुर्भाग्यवश अब 9 अधोलोक दानव क्षेत्र में आपकी कोई भूमिका नहीं होगी। हम आपके मामले पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्रसदा अलायंस के कमांडर के रूप में आपको क्या करना चाहिए? केवल बाहरी लोगों को ही ऐसा करने की अनुमति है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। और आप कहते हैं कि यहाँ कोई गुलदाउदी का लेन देन नहीं हुआ है। मुझे नहीं पता कि आपको ऐसा निकम्मा आदमी कहाँ से मिल गया जो अभिनय कर सकता है और तियानेओंग शहर की कहानी बना सकता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिंग जियो ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यदि अपनों प्रमुख ताकतों और 6 प्रमुख जनजातियों को लगता है कि हम कमांडर बनने के योग्य नहीं हैं, तो फिर सीधे कह दो। कठपुतली ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये दिलचस्प है? जब दुनिया में हर कोई मूर्ख है। हालांकि भीड़ को लगा कि लिंग जियो की बातें उचित थीं, लेकिन वास्तव में उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। इस शिखर सम्मेलन का नेतृत्व मूल रूप से इन 15 सेनाओं द्वारा किया गया था, और वे सभी इस बात पर सहमत थे कि श्री जिनिक्सियो को सेनापति होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से भीड़ को इसकी परवाह नहीं होगी, लेकिन ये कहने के बाद मुझे लिंग जियो द्वारा इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर थोड़ा अप्रिय महसूस हुआ। आप क्या चाहते हैं? थंडर स्टार लॉर्ड ने ठंडे स्वर में कहा। बस अपने नियमों का पालन करो, क्योंकि तुमने इस बेकार आदमी को सेनापति नियुक्त किया है। जब तक कोई उसे हरा देता है, वह नया सेनापति बन सकता है। बेशक यह आज के शिखर सम्मेलन तक ही सीमित है। उसके बाद क्रसदरों के गठबंधन को कमांडर के आदेशों का पालन करना होगा। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा। थंडर स्टार लॉर्ड कुछ और कहना चाहते थे, लेकिन यंग मास्टर जिनिक्सियो अचानक बोल पड़े। कुत्ते से तुम्हें क्या कहना है? अगर तुम उसे भौंकने दोगे तो क्या होगा? मैं देखना चाहता हूं कि वह मुझे कैसे हराता है। छाया 13, उसे मार डालो। हे सम्राटो, बस युद्ध बंद करो। आज हम बस दूसरों को धमकाना चाहते हैं, तो क्या? यदि आप तियानेओंग शहर और जिनिक्सियो विला को नीची नज़र से देखने की हिम्मत करते हैं, तो आपको आज इसकी कीमत चुकानी होगी। ये सही है। स्टार लॉर्ड थंडर और अन्य लोगों ने जब ये सुना तो वे इस बात से सहमत हुए। ये बच्चा तीखा जुबान वाला और स्पष्ट रूप से अवज्ञाकारी था। यदि इसे नष्ट नहीं किया गया तो यह उनकी भविष्य की योजनाओं के लिए अत्यंत हानिकारक होगा। इस मामले में बंदरों को चेतावनी देने के लिए उन्हें मार देना ही बेहतर होगा, ताकि देखा जा सके कि इस शिखर पर और कौन उपद्रव मचाने की हिम्मत करता है। इसे करें। अगले ही क्षण नेदर डेमन लॉर्ड, थंडर स्टार लॉर्ड और फ्लेम स्टार लॉर्ड सभी एक ही समय में बाग पर टूट पड़े। वे निष्पक्षता की बात ही नहीं करते, तो क्या हुआ अगर वे मजबूत हैं? उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे भी जो लोग शिखर पर आए थे, उन्होंने केवल इसलिए उनका सहयोग किया क्योंकि वे उनकी ताकत से डरते थे। बस अधिक शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति दिखाना ही पर्याप्त है। यहाँ तर्क का कोई उपयोग नहीं है। उसी समय यंग 13 ने भी लिंग जियाओ पर हमला कर दिया। यह आदमी मध्यम आयु वर्ग के अंकल झोंग से भी अधिक शक्तिशाली था, जिसे लिंग जियो ने पहले मार डाला था। और मुख्य बात यह है कि इस व्यक्ति ने दुश्मन को कम नहीं आंका है। जैसे ही उसने कार्रवाई की, उसकी सारी ताकत फूट पड़ी और एक शक्तिशाली मार्शल स्पिरिट मुक्त हो गई। शायद यह अंकल झोंग की मौत थी जिसने उसे याद दिलाया कि अगर वह दानव भगवान तियानहू का दुश्मन था, तो वह वास्तव में मर जाएगा यदि उसने अपने दुश्मन को कम करके आंका। सम्राट, क्या आप मेरी मदद चाहते हैं? लिंग जियाओ को अपने बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, क्योंकि कोई भी शैडो 13 उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। बल्कि वह स्वर्ण सम्राट के बारे में थोड़ा चिंतित था। चिंता मत करो, अगर 3 लोग होंगे तो मुझे डर नहीं लगेगा, लेकिन अगर 4 से ज्यादा लोग होंगे तो थोड़ी परेशानी होगी। स्वर्ण सम्राट ने यह भी सच बताया कि उसकी 10% शक्ति एक ही समय में 3 सम्राट स्तर के विशेषज्ञों से निपटने के लिए पर्याप्त थी। अच्छा, लिंग जियो ने एक गहरी सांस ली और समझा कि स्वर्ण सम्राट ठीक है, इसलिए उसने खुद को शैडो 13 के साथ लड़ाई में समर्पित कर दिया। अभी भी एक सम्राट का शरीर मरना। छाया 13 उसे मारने आ रहा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से छाया 13 को मार देगा। काले कमल प्रकाश। उसके सिर के ऊपर एक राक्षसी बुद्ध प्रकट हुआ। दानव बुद्ध अचानक छाया 13 पर झपटा। यह एक आत्मा गुप्त हमला है। सामान्य गुप्त तकनीकों की तुलना में इससे निपटना अधिक कठिन है। छाया 13 लिंग जियो की ओर भाग रहा था जब उसने अचानक इस राक्षस बुद्ध को देखा और वास्तव में चौंक गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिंग जियो न केवल युद्ध में शक्तिशाली था, बल्कि आत्मा की गुप्त तकनीक भी जानता था। और इस आत्मा गुप्त विधि की शक्ति बहुत शक्तिशाली लगती है। छाया 13 ने उपेक्षा करने का साहस नहीं किया।
उन्होंने आत्मा सागर को नुकसान से बचाने के लिए जल्दी से एक खजाने की पेशकश की। हालांकि इस समय लिंग जियो का हमला फिर से हुआ। मैंने देखा कि लिंग जियाओ अपने हाथ में रक्त लाल तलवार पकड़े हुए था। लाल रक्त वाली दानव तलवार लिंग जियो का अक्सर उपयोग नहीं किया जाता है और इसमें केवल एक ड्रैगन पैटर्न होता है, इसलिए दूसरों को ज्यादा परवाह नहीं थी। मैंने आज इसका प्रयोग किया और इसमें कोई समस्या नहीं आई। आकाश को निगलने वाले जानवर देवता की खूनी तलवार की रोशनी तुरंत यंग शिसान के सामने आ गई। छाया तेरा आत्मा गुप्त विधि के हमले से बचाव कर सकती है, लेकिन आकाश को निगलने वाले जानवर देवता के हमले से बचाव नहीं कर सकती। नष्ट करना। तलवार की रोशनी सीधे यंग शिसान के सिर में घुस गई। लेकिन ये छाया तेरा वास्तव में त्यानेओंग शहर का एक योद्धा है। इस चरम स्थिति में भी वह महत्वपूर्ण बिंदुओं से बचकर अपना अस्तित्व सुनिश्चित कर सकता है। इसके अलावा वह लिंग जियाओ के हमले को रोकने के लिए तलवार भी निकाल सकता है। ये दुख की बात है कि वह जूनियर हाई स्कूल की पहली कक्षा से तो बच सकता है, लेकिन 15वीं कक्षा से नहीं बच सकता। यदि लिंग जियो फिर भी किसी को मारने का फैसला करता है तो वह उसे फिर कभी कोई मौका नहीं देगा। जिशेन रक्त राक्षस संरचना को चुपचाप सक्रिय कर दिया गया है। छाया तेरह के हमले से बचने के लिए ऊर्ध्वाधर स्वर्ण प्रकाश तकनीक का उपयोग करें। लिंग जियाओ सरनी को नियंत्रित करता है। रक्त लाल रक्तपिपासु प्लेग वास्तव में एक विशाल लाल रक्त ब्रिलिंग चूहे में संघनित हो गया। यंग शिसान को एक ही घूंट में निगल लिया। रक्तपिपासु प्लेग ने मूलतः धीरे धीरे तथा लगातार प्रभाव उत्पन्न किया, लेकिन ये रक्त चूहा एक पल में रक्तपिपासु प्लेग की शक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर सकता है। चाहे शैडो 13 कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस प्रहार से बचा नहीं जा सकता। भयानक रक्तपिपासु प्लेग ने उसे तुरंत ही सूखी हड्डियों में बदल दिया। इस रक्त चूहे का प्रयोग पहली बार लिंग जियो ने किया था, इसलिए अन्य लोग उसकी पहचान नहीं बता सके। बेशक आप डरे नहीं हैं। हाँ, ये त्यानेओंग शहर का तथाकथित कचरा है। मैंने पहले भी सड़क पर एक को मार डाला था, अब ये भी बेकार है। मुझे सचमुच संदेह है कि क्या आप सिर्फ नकली होने का नाटक कर रहे हैं। मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि वे 15 लोग तुम्हारे हुए लोगों को कमांडर बनाने पर क्यों जोर दे रहे हैं। चाहे कुछ भी हो, जब तक वे तुम्हें मारते रहेंगे, स्वाभाविक रूप से उनके पास कोई विकल्प नहीं होगा। लिंग जियाओ की आवाज फिर सुनाई दी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरे दर्शकों पर किसी ने संयम का जादू कर दिया हो। तीनों सम्राटों सहित स्वर्ण सम्राट भी लड़ रहे थे, वे भी दंग रह गए। लिंग जियो द्वारा दिखाई गई ताकत वास्तव में भयानक थी। कुछ ही सेकंड और कुछ ही चालों में शैडो 13 मारा गया। तुम्हें पता है, छाया तेरह एक मजबूत आदमी है जिसने दिव्य शरीर साधना के चौथे स्तर को हराया है। एक सम्राट के रूप में लिंग जियो की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ उसने दिव्य शरीर क्षेत्र में चौथे स्तर के योद्धा पर भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर में निम्न लड़ाकू शक्तियां भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। महाराज, कृपया इस हास्यास्पद तमाशे को यथाशीघ्र समाप्त करें। या तो इस मिस्टर जिनिक्सियू को चले जाने दो, या मुझे इस गठबंधन का सेनापति बना दो। लिंग जियो ने 15 सम्राटों को देखा और कहा। उनके शब्दों में व्यंग्य का गहरा भाव था। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। युवा मास्टर जिनिक्सियू नाराज थे। यह इतना परेशान करने वाला था कि उसने अपने 2 आदमियों को एक के बाद एक मार डाला, और वह बहुत व्यंग्यात्मक था। वह क्रोधित कैसे न हो सकता था। ओह, क्या आप अंततः स्वयं कार्रवाई करने को तैयार हैं? लिंग जियो मुस्कुराया। जो अभी मरे हैं वे तुम्हारे आदमी थे, और जो अगले मरेंगे वे तुम होगे। तुम ज्यादा समय तक अहंकारी नहीं रहोगे। युवा मास्टर जिनिक्सियू क्रोधित हो गए और बाहर चले गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक पल में लिंग जियो के सामने था। इस बार वह चतुर था और उसने तूफान का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि मैंने इसे पहले भी प्रयोग किया था, लेकिन ये काम नहीं आया। वह जानता था कि लिंग जियो के पास कुछ ऐसा है जो खूनी तूफान को रोक सकता है, लेकिन उसके पास लड़ने के दूसरे तरीके भी हैं। रक्त छाया पर्वत में बदल जाती है। जैसे युवा मास्टर जिनिक्सियू दहाड़ा, विशाल खूनी भावर एक राजसी खूनी पहाड़ में बदल गया, जो सीधे लिंग जियो की ओर दबाव डाल रहा था। भयानक दबाव से लिंग जियाओ की सांस लगभग रुक सी गई। ये सचमुच डरावना है। सौभाग्य से मैंने पहले से ही जिशेन ब्लड फिएंग फॉर्मेशन और तानाशाह कब्जे का उपयोग किया था, अन्यथा मैं वास्तव में इसे सहन नहीं कर पाता। लिंग जियाओ ने ठंडी हवा की सांस ली। यद्यपि वह हमेशा अपने विरोधियों को छोटा समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी विरोधी को कम नहीं आंका। अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाना उसका मानसिक संतुलन बिगाड़ने के अलावा और कुछ नहीं है।
अज्ञानी लड़के, आज मैं तुम्हें मृत्यु शब्द लिखना सिखाऊंगा। युवा मास्टर जिनिक्सियू की ठंडी आवाज सुनाई दी। खूनी भंवर एक राजसी पर्वत में तब्दील हो गया और लिंग जियाओ से टकराया। लिंग जियाओ की आंखों में मुस्कान थी। हालांकि प्रतिद्वंद्वी के हमले ने उस पर बहुत दबाव डाला, लेकिन साथ ही साथ उसे उत्साहित भी किया। सच्चा सार शरीर में गरजा। भयंकर सम्राट की मुट्ठी संघनित हो गई है। पहाड़ को क्या हुआ है? इसे मेरे लिए टुकड़ों में तोड़ दो। उसने बिना किसी डर के अपनी सुनहरी मुट्ठी को खूनी पहाड़ की ओर मोड़ दिया। बूम! हिंसक बल का विस्फोट हुआ और रक्तरंजित पर्वत में दरारें पड़ गईं। लेकिन ये टूटा नहीं है। फिर से आओ। युवा मास्टर जिनिक्सियू ने खूनी पहाड़ में दरारें देखी और डर गया कि लिंगजियो उसके हमले से मारा न जाए। वास्तव में पुनः शक्तिशाली दिव्य ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। मैं सीधे दौड़ा। मेरी मुट्ठियां खून से चमक रही थीं और मेरे हिंसक घूंसे लिंग जियाओ की सम्राट की मुट्ठी से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। बूम! इसी समय अचानक दूर से एक बहुत बड़ी गर्जना सुनाई दी। तभी जमीन से एक तेज रोशनी फूट पड़ी। उस समय सभी की सच्ची ऊर्जा और दिव्य ऊर्जा नियंत्रण से बाहर लग रही थी। युवा मास्टर जिनिक्सियू ने जल्दी से अपना हमला रोक दिया। सभी लोग आश्चर्य से उस ओर देखने लगे। क्या ये परित्यक्त हवेली की दिशा है? वह खजाना वास्तव में इस समय दिखाई दिया। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। खजाना पैदा हुआ है। इस समय उसने स्पष्ट रूप से मास्टर जिनिक्सियू को अपने आप में बड़बड़ाते हुए सुना। तियानेयुग शहर के ये लोग केवल खजाना हथियाने के लिए 4 लोकों और 9 लोकों में आए थे। उनमें से एक है ईश्वर विरोधी तलवार। एक और बात, इस प्राचीन शाही शहर में छिपकली लोगों का सबसे कीमती खजाना है। फुट! एक आकृति उस स्थान की ओर उड़ी जहां से प्रकाश निकला था। ये हानतियान है। उसके जाने के बाद अन्य लोग अचानक जाग उठे। ये हमारे छिपकली लोगों का सबसे अनमोल खजाना है। इसे कोई नहीं पा सकता। 6 छिपकली जनजातियों के सम्राट हवा में उड़ गए और शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं होने वाला था। आखिरकार स्वर्णिम स्वर्ग क्षेत्र को नष्ट करने के लाभ निश्चित रूप से पैतृक खजाने को प्राप्त करने जितने महान नहीं हैं। इसके तुरंत बाद किन भाई बहन भी चले गए। सूर्य और चंद्रमा के वस्त्र पहने कुछ योद्धा जिन्हें लिंग जियो ने पहले देखा था, वे भी वहां गए। ये सभी तियानेयुग शहर के योद्धा हैं, जो लिंग जियो के अनुमान की भी पुष्टि करता है कि नम भूमि पर आने का उनका उद्देश्य वास्तव में अशुद्ध है। हर कोई, जो कोई भी मुझे इस खजाने को पाने में मदद करेगा, मैं आप में से प्रत्येक को 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ एक शाही हथियार दूंगा। युवा मास्टर जिनिक्सियू ने अचानक 9 प्रमुख बलों के सम्राटों से कहा। मूलतः 9 प्रमुख सेनाओं के सम्राटों को ये पता नहीं था कि क्या हुआ था। लेकिन जब मैंने मास्टर जिनिक्सियू को ये कहते सुना, तो मुझे पता था कि नीचे एक खजाना होना चाहिए जो 9 ड्रैगन पैटर्न वाले 9 शाही हथियारों से भी अधिक कीमती था। वे जल्दी से बाहर निकले। चाहे मैं श्री जिनिक्सियू की मदद करूं या नहीं, मैं देखना चाहता हूं कि यह खजाना क्या है। लिंग जियाओ भी नहीं रुका। वह और गोल्डन सम्राट परित्यक्त हवेली की ओर भागे। जब वे परित्यक्त हवेली पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जमीन फटी हुई थी। नीचे से वास्तव में एक ऊंची पर्वत श्रृंखला फैली हुई थी। पहाड़ों के ऊपर सब कुछ बर्फ के क्रिस्टल से ढका हुआ है। उस समय पूरे प्राचीन शाही शहर का तापमान बेहद कम हो गया। कई योद्धाओं को प्रतिरोध करने के लिए अपनी वास्तविक ऊर्जा और दिव्य ऊर्जा को जुटाने का समय ही नहीं मिला और वे सीधे ही मौत के आगोश में समा गए। ये तापमान सचमुच भयानक है। ठंडी हवा ने तुरंत ही पूरे प्राचीन शाही शहर को भर दिया, जिससे वह बर्फ के शहर में बदल गया। भयावह तापमान अत्यंत कम था। ये लिंग जियाओ के ड्रैगन गॉड आइस फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा डरावना है। यह कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, यह एक ड्रैगन की लाश है। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, और तभी सभी को हजारों मीटर तक फैली भयावह पर्वत श्रृंखला दिखाई दी। वह एक विशालकाय अजगर का शव निकला। यद्यपि यह कोई दिव्य ड्रैगन नहीं है, लेकिन विशालकाय ड्रैगन भी ड्रैगन कबीले का हिस्सा है और प्राचीन काल में अधिपतियों में से एक था। इतनी पूरी लाश पहले कभी नहीं देखी गई। कम से कम मैंने इसे जुवानवो महाद्वीप में नहीं देखा है। लोग उस विशालकाय अजगर की लाश को आश्चर्य से देखते रहे और कुछ देर के लिए चुप हो गए। कुछ लोग तो इतने ठंडे हो गए थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। अधिकांश लोग हैरान थे। ड्रैगन का शरीर जम गया था, इसलिए वह हड्डियों में नहीं बदला और न ही सड़ने लगा। इसने सदैव अपना मूल स्वरूप बनाए रखा है। लेकिन जब यह उजागर हुआ तो लिंग जियो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बर्फ के क्रिस्टल पिघलने लगे हैं। यद्यपि इस बर्फ क्रिस्टल का तापमान आसपास के वातावरण को प्रभावित करता है,
लेकिन आखिरकार वह संपूर्ण प्रकृति के खिलाफ नहीं लड़ सकता। आर्द्र स्थानों में तापमान बहुत अधिक होता है। समय के साथ बर्फ के क्रिस्टल देर सबेर पिघल ही जाएंगे। आगे क्या होता है? ड्रैगन पुनर्जीवित हो गया है या फिर कोई और संभावना है? हर कोई इस समस्या के बारे में सोच रहा है, लेकिन चाहे ये बर्फ के क्रिस्टल हो या ड्रैगन की लाश, ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में लोग सपने देखते हैं। विशेष रूप से तियानेओंग शहर से आए लोगों की आंखों में स्पष्ट रूप से पागलपन झलक रहा था। ईश्वर विरोधी तलवार का आकर्षण बहुत बड़ा है, लेकिन ड्रैगन लाश का आकर्षण निश्चित रूप से छोटा नहीं है। बेहतर, युवा मास्टर जिनिक्सियो पहले ही लिंगजियो के बारे में भूल चुके थे। ऐसे खजाने का सामना करते हुए उसने अपना ध्यान पूरी तरह से हटा लिया था। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ड्रैगन की लाश को प्राप्त करना है। 6 प्रमुख जनजातियों के प्रमुख, 9 प्रमुख सेनाओं के सभी सम्राट उस पर टूट पड़े। एक ड्रैगन की लाश के कारण क्रूसेडर्स का गठबंधन अस्थायी रूप से विभाजित हो गया था। निस्संदेह ये खजाना लोगों के दिलों को छू रहा है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस ड्रैगन लाश के बारे में चिंता न करें। यदि आप मुझे इस ड्रैगन शव को पाने में मदद करते हैं, तो आप में से प्रत्येक को 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार मिल सकता है। अन्यथा, यदि जिनिक्सियो विला नाराज हो गया, तो आप में से कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे दोष मत दीजिए कि मैंने आपको चेतावनी नहीं दी, तब तक आप विनाश के संकट का सामना कर चुके होंगे। आपके रिश्तेदार और मित्र सभी निश्चित रूप से मरेंगे। बेहतर होगा कि आप इसमें शामिल दावों को याद रखें। युवा मास्टर जिनिक्सियो ने 9 सम्राटों की आंखों में लालच और इच्छा देखी, इसलिए उन्होंने ठंडे स्वर में चेतावनी दी। इन शब्दों से 9 प्रमुख सेनाओं के सम्राट बहुत दुखी हुए। उनमें से प्रत्येक श्री जिनिक्सियो से अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन उन्हें श्री जिनिक्सियो से खतरा है। ये वास्तव में अच्छा स्वाद नहीं है, लेकिन वास्तव में उनमें कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। वे तियानेओंग शहर को अपमानित करने के परिणाम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वे केवल अपना गुस्सा ही निगल सकते थे। यदि जिनिक्सियो विला वास्तव में 4 लोकों और 9 लोकों में प्रवेश करता है, जिसमें शाश्वत सम्राट लोक, स्वर्णिम स्वर्ग लोक और जंगली जानवर लोक शामिल हैं, तो वे निश्चित रूप से नष्ट हो जाएंगे। उनकी शक्ति अकल्पनीय है। चिंता मत करो युवा स्वामी, हम नहीं जानते कि इस ड्रैगन लाश के साथ क्या करना है। इसकी तुलना में हम अभी भी 9 ड्रैगन पैटर्न इंपीरियल हथियार चाहते हैं। मुझे ये भी उम्मीद है कि युवा स्वामी अपना वचन निभाएंगे, अन्यथा खरगोश जब बेचैन होगा तो लोगों को काट लेगा। पाताल लोक के दानव भगवान ने ठंडे स्वर में कहा, चिंता मत करो, मैंने तुमसे जो वादा किया था उससे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। या फिर आपको विश्वास नहीं है कि जिनिक्सियो विला 9 ड्रैगन पैटर्न के साथ 9 शाही हथियार बना सकता है? श्री जिनशियो को पता था कि उन्हें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वह सचमुच अच्छा फल नहीं खा सकेगा। बेशक हम इस पर विश्वास करते हैं, तो कृपया हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। थंडर स्टार लॉर्ड ने जल्दी से कहा। वह यंग मास्टर जिनिक्सियो से सबसे अधिक परिचित है, और यहाँ तक कि यंग मास्टर जिनिक्सियो के गुरु को भी जानता है। मैं जिनिक्सियो विला की भयावहता को गहराई से समझता हूँ, इसलिए उसके लिए जिनिक्सियो विला का दुश्मन होना बिल्कुल असंभव है। अभी भी चापलूसी करने में देर नहीं हुई है। जब तक वह श्री जिनिक्सियो के साथ अनुग्रह कर सकता है, वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में तियानेओंग शहर में अधिक आसानी से जा सकेगा। कृपया रास्ता साफ करने में हमारी मदद करने की पूरी कोशिश करें। ये बर्फ एक समस्या है, श्री जिनिक्सियो ने कहा। कोई बात नहीं। 9 सम्राटों ने एक साथ कार्रवाई की और ड्रैगन की लाश की ओर हमला किया। ये दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर 9 शक्तिशाली योद्धाओं का एक साथ हमला है। भयावह शक्ति स्पष्ट है, यहाँ तक कि शक्तिशाली बर्फ भी विस्फोट के कारण एक अंतराल में गिर गई, बस इतना बड़ा कि एक व्यक्ति उसमें से गुजर सके। यदि आप ड्रैगन की लाश इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आपको करीब जाना होगा, अन्यथा दूरी बहुत अधिक होगी और किसी भी संग्रहित जादुई हथियार का उपयोग नहीं किया जाएगा। यद्यपि बहुत से लोग आसपास इकट्ठे हो गए, फिर भी वे पास नहीं आ सके, क्योंकि आप ड्रैगन की लाश के जितना करीब पहुंचेंगे, ठंड उतनी ही अधिक भयावह होगी। अधिकांश लोग केवल दूर से ही देख सकते थे, क्योंकि विशालकाय ड्रैगन का शव लगातार चौंकाने वाली आवाजें निकाल रहा था। फिर असहाय होकर आह भरी। किसी खजाने को देखना, लेकिन उसे प्राप्त न कर पाना, एक निराशाजनक एहसास है। जैसे ही अंतराल दिखाई दिया, मास्टर जिनिक्सियो बाहर भागे और कुछ शब्द छोड़ गए। क्या आप कृपया दूसरों को रोक सकते हैं और मुझे परेशान नहीं कर सकते?
यदि आप त्यानेउंग शहर के योद्धाओं के साथ हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं करते हैं तो आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। श्री जिनिक्सियू को भी समझ में आ गया कि ये लोग उससे डरते थे और वे कई अन्य लोगों से भी डरते थे। इसलिए जबरदस्ती मत करो। मुख्य बात यह है कि यदि आप बहुत प्रयास भी करें तो भी यह बेकार है। जिन लोगों को 9 प्रमुख संप्रदाय रोक रहे थे वे वास्तव में 6 प्रमुख जनजातियों के प्रमुख थे। अगर बाकी लोग उसे न रोके तो भी कोई उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह बर्फ ऐसी चीज नहीं है जिससे दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे के योद्धा मुकाबला कर सके। दिलचस्प बात यह है कि 9 प्रमुख ताकतें और 6 प्रमुख जनजातियां ड्रैगन लाश के कारण आंतरिक कलह का सामना कर रही हैं। ये हमारे लिए बेहद फायदेमंद है। लिंग जियो मुस्कुराया, सम्राट कृपया पहले मेरी डोंगशेंग सम्राट रिंग में प्रवेश करें। मुझे ये ड्रैगन लाश चाहिए। वे भीड़ में थे और किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अगर वे अचानक गायब भी हो जाते तो भी कोई उन्हें नहीं देख पाता। ये हंतियान, तुम एक तलवारबाज हो, तुम चाहते हो कि यह ड्रैगन लाश किसी काम की न रहे। युवा मास्टर जिनिशियू ने अपने पीछे खड़े ये हंतियान को आवाज दी। यह एक मजाक है। मेरी तलवार में सही आत्मा है। ये ड्रैगन लाश बहुत अच्छी है। शायद यह मेरे हथियार को और अधिक शक्तिशाली बना सकती है। मैं इसे क्यों नहीं चाहूंगा। ये हंतियान ने व्यंग्य किया और गति बढ़ा दी। चूंकि यह एक खजाना है, चाहे यह उपयोगी हो या न हो, हम इसे पहले प्राप्त करेंगे। भले ही वह बेकार हो, फिर भी आप उसे अपने लिए उपयोगी किसी वस्तु से बदल सकते हैं। युवा मास्टर जिनिक्सियू ने असहाय होकर आह भरी। किन्हुआंग निश्चित रूप से इस बात को नहीं छोड़ेंगे। वे मूलतः ड्रैगन मार्शल आत्माओं वाले योद्धा थे। इस ड्रैगन शव को प्राप्त करने से वे अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं, इसलिए केवल मूर्ख ही हार मानेंगे। जहां तक सूर्य और चंद्रमा वगुआंग नाम के व्यक्ति का सवाल है, वह सूर्य और चंद्रमा संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सूर्य चंद्र संप्रदाय दानव कुल की तरह ही भौतिक शरीर की साधना करता है तथा सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश को अवशोषित करने पर जोर देता है। ड्रैगन शव प्राप्त करने से निश्चित रूप से भौतिक शरीर को सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नहीं, मैं हार मानूंगा। इसलिए उसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार एक दूसरे के लिए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सौभाग्य से केवल ये 3 ही प्रतिस्पर्धी हैं। ये बुरा नहीं है, लेकिन यदि 6 प्रमुख जनजातियों के प्रमुख आ जाएं तो यह और भी अधिक परेशानी भरा हो जाएगा। सौभाग्यवश 9 प्रमुख सेनाओं के सम्राट इसे रोकने में मदद करने के लिए तैयार थे। स्पष्टतः यह मैं ही था जिसने 9 सम्राटों से 6 जनजातियों के प्रमुखों को रोकने में मदद करने के लिए कहा था। आप इसे शेल्फ से उठा रहे हैं। युवा मास्टर जिनिक्सियू अभी भी थोड़ा दुखी था। जो कोई भी ड्रैगन शव प्राप्त करेगा उसे 9 ड्रैगन पैटर्न शाही हथियार दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है। किन्हुआंग ने मंद मंद मुस्कुराया और अचानक अपनी गति बढ़ा दी, जिससे वही युवा मास्टर जिनिक्सियू से आगे निकल गया। यद्यपि वह भी दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर पर है, उसके पास बेहतर लड़ाकू शक्ति है और वह वास्तव में 9 सम्राटों के समान स्तर पर है। और युवा मास्टर जिनिक्सियू को केवल एक निम्न स्तर का योद्धा ही माना जा सकता है, उसके जितना अच्छा नहीं। रुकना। किन्हुआंग ने अभी गति बढ़ाई ही थी कि उसे सनमून वगुआंग ने रोक दिया। ये चीज मेरी है, इसे कोई नहीं छीन सकता। क्या आप मुझे रोक सकते हैं? किन्हुआंग ने उपहास किया और सूर्य और चंद्रमा वगुआंग के साथ लड़ाई की। दूसरी तरफ मास्टर जिनिक्सियू और ये हनतियान भी एक साथ लड़ रहे थे। ये चारों लोग ड्रैगन की लाश पाना चाहते थे, लेकिन वे उसे एक दूसरे को देने के लिए तैयार नहीं थे। 6 गुटों के सम्राट और 6 जनजातियों के प्रमुख भी वहां पर जोरदार लड़ाई कर रहे थे। केवल नेदर डेमन लॉर्ड, थंडर स्टार लॉर्ड और फ्लेम स्टार लॉर्ड अभी भी निष्क्रिय थे, अन्य योद्धाओं पर नजर रख रहे थे और उन्हें ड्रैगन शव के करीब जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक कि 9 ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार के लिए भी उन्हें कुछ प्रयास करना पड़ा। इन 3 लोगों के बारे में कहा जा सकता है कि वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 10,000 लोगों के सामने खड़े हो सकते हैं और किसी के लिए भी उनसे आगे निकल पाना असंभव है। हर कोई केवल त्यानेउंग शहर के 4 प्रतिभाशाली लोगों को वहां लड़ते हुए देख सकता था। इसे आंखों के लिए दावत माना जा सकता है। इसी समय ड्रैगन की लाश के ऊपर अचानक एक मानव आकृति प्रकट हुई। ये किसी निर्जन स्थान में प्रवेश करने जैसा है। भयानक बर्फ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। ये वही है। कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया, क्योंकि यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जो स्वयं को स्वर्गीय बाघ का दानव भगवान कहता है। वह लिंग जियाओ है।
यह आदमी वास्तव में एक ड्रैगन लाश की बर्फ पर चलने में सक्षम है। वह किहान से बिल्कुल भी नहीं डरता। क्या वह वास्तव में दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रथम स्तरीय योद्धा है? कई लोग हैरान दिखे। बूम! लिंगजियो ने अपनी तलवार से भयानक बर्फ पर वार किया और बर्फ तुरंत टूट गई, जिससे एक विशाल ड्रैगन की लाश प्रकट हुई। फिर वह अजगर की लाश की ओर गिर पड़ा। इस चौंकाने वाले प्रभाव ने कई लोगों को कुछ समय के लिए स्तब्ध कर दिया। 9 सम्राटों की सम्मिलित सेना ही इस प्रभाव को प्राप्त कर सकी। इस समय लिंगजियो ने स्वाभाविक रूप से 4 देवताओं को एक साथ मिलाने का विकल्प चुना था। मैं, देव, दानव, सम्राट। सम्मिलन विधि कम से कम आधे घंटे तक चल सकती है, इसलिए इस समय उनकी युद्ध शक्ति बहुत मजबूत है। कम से कम कोई भी सम्राट अकेले उसका सामना करके नहीं जीत सकता था। जब लोग आश्चर्यचकित थे, तो लिंगजियो पहले ही बर्फ को तोड़कर ड्रैगन की लाश की ओर बढ़ चुका था। वह इस ड्रैगन की लाश को पहाड़ों और नदियों की दुनिया में ले जाना चाहता है। जहां तक इसका उपयोग करने का प्रश्न है, तो इसके बारे में धीरे धीरे सोचें। वैसे भी उसे निश्चित रूप से इसकी जरूरत है, चाहे इसका उपयोग भौतिक शरीर को मजबूत करने, क्षमता बढ़ाने या मार्शल आत्मा को मजबूत करने के लिए किया जाता है। सभी उपलब्ध हैं। एक बार जब आप इस तरह के खजाने के सामने आ गए, तो इसे नजरअंदाज करना असंभव है। रुकना। तियानेयुग शहर के 4 प्रतिभाशाली लोगों ने भी इस अद्भुत दृश्य की खोज की। उन्होंने तुरंत लड़ाई बंद कर दी और सभी लिंगजियो की ओर दौड़ पड़े। ये ड्रैगन लाश चाहे जो भी हो, तियानेयुग शहर के हाथों में आनी ही चाहिए, अन्यथा उन 4 को नगर स्वामी द्वारा दंडित किया जाएगा। यदि मिशन असफल हो गया तो उनमें से किसी को भी पुरस्कार नहीं मिलेगा। लिंगजियो को इसकी क्या परवाह थी कि वे क्या कहते हैं। पवित्र खंडहर दानव छाया डालने के बाद वह एक पल में ड्रैगन लाश के ऊपर था। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और विशाल ड्रैगन लाश को धीरे धीरे एक भंवर द्वारा निगल लिया जाने लगा। मूलतः शानहे वर्ल्ड के लिए चीजें एकत्र करना बहुत आसान था, लेकिन ड्रैगन की लाश बहुत बड़ी और बहुत शक्तिशाली थी। स्पष्टतः विद्रोहियों में एक ताकत है। इसमें संभवतः कम से कम 10 मिनट लगेंगे। लिंगजियाओ ने आह भरी और मिस्टर जिनिक्सियू की ओर देखा, जो सबसे पहले दौड़कर आ रहे थे। चलो हम तुम्हारे साथ खेलते हैं। युवा मास्टर जिनिक्सियू भी बहुत तेज था और बिना किसी के रोके वह एक पल में लिंगजियो के पास पहुंच गया। फिर दोनों हथेलियां बाहर आ गईं और हिंसक हथेली बल ने 2 खूनी पहाड़ों को लिंगजियो की ओर धकेल दिया। इससे पहले उनमें से एक लिंगजियो को नहीं मार सकता था, इसलिए चलो 2 की कोशिश करते हैं। वह इस पर विश्वास नहीं करता और वह उसे मार भी नहीं सकता। 2 उभरते हुए खूनी पहाड़ों का सामना करते हुए लिंगजियो ने इस बार पहले की तुलना में अधिक शांति से व्यवहार किया, क्योंकि अब वह सम्मेलन के मार्ग पर चल सकता है। पिछले सम्राट के शरीर की तुलना में ये बहुत अधिक शक्तिशाली है। काले, सफेद और सुनहरे रंग का माहौल एक ही समय में सामने आता है। 3 विशाल प्रेत में तब्दील हो गया। देवताओं, दानवों और सम्राटों की आभा से संसार भयभीत हो गया। इस आदमी ने पहले अखाड़े में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। ये भयानक गंध सचमुच डरावनी है। किन्हुआंग सबसे तेज हो सकता था, लेकिन वह देरी से आया क्योंकि उसे हमेशा लगता था कि लिंगजियो सरल नहीं है। लेकिन वास्तव में कौन सी विधि सरल नहीं है, ये बात उन्होंने स्वयं कही। तो सावधान रहो। देवता और दानव सम्राट की मुट्ठी। तीनों शक्तियां एक हो गईं और एक भयानक प्रहार के साथ टूट पड़ी। मुट्ठी ने 2 रक्त पर्वतों पर ऐसे प्रहार किया जैसे कोई उल्का आकाश को ढक रही हो। इस भयानक दबाव को दूर बैठे योद्धाओं ने भी महसूस किया। युवा मास्टर जिनिक्सियू, जो करीब थे, को सांस लेने में बहुत कठिनाई महसूस हुई। बूम! देव और दानव सम्राट की मुट्ठी ने सीधे 2 रक्त पर्वतों को तोड़ दिया। ये 2 मिट्टी के टुकड़ों को आसानी से, पूरी तरह से प्रयास किए बिना कुचलने जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जबरदस्त तूफान चल रहा हो। इस तूफान में पूरा प्राचीन शाही शहर ढह रहा था। अच्छा नहीं है। युवा मास्टर जिनिक्सियू हैरान रह गए, मुट्ठी को आते देखकर। आनन फानन में उसने अंततः अपने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया। 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक शाही हथियार। वह एक छाता है। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से कोई टुकड़ा टूटकर उसके सामने आ गिरा हो। लेकिन फिर भी युवा मास्टर जिनिक्सियू को अभी भी उस हिंसक मुट्ठी से उड़ा दिया गया था। शानदार पर्वतों और नदियों के बाद अम्ब्रेला ने उन्हें अधिकांश चोटों से लड़ने में मदद की। वह अभी भी चकित था, अभी भी घायल, लेकिन लिंगजियो अभी भी अपने चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान लिए वहीं खड़ा था। तियानेयुग शहर की प्रतिभा बस कमजोर।
यदि उन्होंने यह बात पहले कही होती तो शायद बहुत से लोग इसका खंडन कर देते, लेकिन इस समय उन्होंने जो कहा वह बहुत प्रभावशाली था, क्योंकि एक मामूली मुक्का मारकर उसने मिस्टर जिनिक्सियू को त्यानेओंग शहर से दूर धकेल दिया था। 9 पाताल दानव क्षेत्र में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कब प्रकट हुआ? आह, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। युवा मास्टर जिनिक्सियू खंडहर से बाहर निकल आया। पूरा व्यक्ति दयनीय स्थिति में था, लेकिन कम से कम वह मरा नहीं था और ऐसा लग रहा था कि उसकी चोटें बहुत गंभीर नहीं थीं। आखिरकार, ये शानदार पर्वत और नदी छतरी है और इसकी रक्षात्मक शक्ति अद्भुत है। एक पल इंतजार करें। सन और मून वगुआंग ने मिस्टर जिनिक्सियू को रोका। लगता है ड्रैगन की लाश ने प्रतिक्रिया कर दी है। इस आदमी ने ड्रैगन की लाश को बलपूर्वक इकट्ठा करने की हिम्मत की। यह मौत की तलाश करने वाला कार्य था। श्री जिनिक्सियू एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। फिर वह रुका और लिंग जियाओ की ओर देखा। सचमुच, ड्रैगन की लाश फिर से जीवित हो गई थी और उसके पूरे शरीर पर अजीबोगरीब मंत्र चमक रहे थे। एक भयंकर शक्ति मुक्त हुई। ये ड्रैगन के शरीर में संग्रहित विशाल ऊर्जा है। बाहरी दुश्मनों का सामना करते समय ये दुश्मन पर हमला करने के लिए अनायास ही मुक्त हो जाएगी। इस आदमी ने पहले ऊर्जा को सील नहीं किया और फिर उसे चार्ज नहीं किया, बल्कि सीधे उस पर चला गया। ये वास्तव में बेवकूफ़ी है। मिस्टर जिनिक्सियू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। पहले तो वह बहुत दुखी था, लेकिन अब वह बहुत बेहतर मूड में लग रहा था। किन हुआंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्हें लगा कि चीजें इतनी सरल नहीं थीं। ये हांतियान के विचार श्री सूर्य, मून वगुआंग और श्री जिनशियू के समान ही थे। धमाका! एक क्षण में ड्रैगन के शव से हिंसक शक्ति फूट पड़ी, लगभग सूर्य की सतह पर सौर तूफान की तरह। लिंग जियो को पूरी तरह से घेर लिया। मृत! मिस्टर जिनिक्सियू ने व्यंग्य किया। मूर्खता का यही भाग्य है। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम भगवान हो? मैं किसी भी प्रकाश को छूना चाहता हूँ। हालांकि इस समय लिंग जियो के आसपास का तूफान धीरे धीरे गायब हो गया। यह ऐसा है जैसे किसी चीज ने आपको निगल लिया हो। लिंग जियो समलन की स्थिति में है और मुख्य शरीर की ताकत में सुधार के लिए कोई लाभ नहीं ला सकता है, लेकिन यह इस ऊर्जा को निगल सकता है और इसे क्षमता के रूप में संग्रहित कर सकता है। शरीर को सुविधा प्रदान करें। ये ड्रैगन पावर तूफान वास्तव में भयानक है, लेकिन आखिरकार एक बड़ा क्षेत्र अभी भी जम गया है। सारी ऊर्जा मुक्त करना असंभव है। लिंग जियो की समलन विधि की शक्ति के साथ इसे दबाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। क्या चल रहा है? चारों प्रतिभाशाली लोग दंग रह गए। न केवल लिंग जियो मरा नहीं है, बल्कि वह अभी भी उस भयानक ऊर्जा को निगल रहा है। यह आदमी कैसा राक्षस है? जल्दी करो, वह आदमी ऊर्जा तूफानों से डरता नहीं लगता। जैसे ही यंग मास्टर जिनिक्सियू ने दहाड़ लगाए, उसके पीछे का खूनी भावर लगभग बैंगनी हो गया। फिर वह एक विशाल गोले में बदल गया, एक भयावह गैसीय ग्रह जैसा। उसने लिंग जियाओ को जोर से मारा। इस बार उसे चीजों को नियंत्रण में रखने के लिए सचमुच अपने सभी कौशल का उपयोग करना पड़ा। वह चाहता है कि लिंग जियाओ मर जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि लिंग जियो ने उसे शर्मिंदा किया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ड्रैगन की लाश लिंग जियो के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए। ये भयानक ऊर्जा दब गई और बर्फ इंच इंच टूटती गई। शून्य विकृत एवं विकृत हो गया था। अत्यंत शक्तिशाली। अपने तुच्छ व्यवहार से तुम मौत की तलाश में हो, निकल जाओ। लिंग जियो ने हमेशा की तरह मुक्का मारा, अपने असली कौशल का उपयोग भी नहीं किया। तीनों शक्तियों की भयानक आभा एक विशाल मुट्ठी में विलीन हो गई और भयानक बैंगनी तारे पर प्रहार किया। बूम! इसमें लगभग कोई रहस्य नहीं था, भले ही मास्टर जिनिक्सियू ने सबसे शक्तिशाली चालें इस्तेमाल की हों। फिर भी लिंग जियाओ ने इसे आसानी से तोड़ दिया। लेकिन इस बार लिंग जियो का हमला भी बेअसर हो गया। लेकिन लिंग जियो ने बस एक यादृच्छिक मुक्का मारा, जबकि मास्टर जिनिक्सियू ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। अगर मास्टर जिनिक्सियू को ये बात पता चल जाती तो शायद उसे खून की उल्टी आ जाती। मुझे विश्वास नहीं होता। मास्टर जिनिक्सियू ने पागलों की तरह अपने बाल बिखरे रखे थे। उसने अपना पिछला प्रभुत्व और शांति पुनर्तः खो दिया था। अब वह उस छोटे से शरारती बच्चे की तरह था जो किसी को हरा तो नहीं सकता था, लेकिन ये बात मानने से इनकार कर देता था। बंदूक! मास्टर जिनिक्सियू ने अपना हाथ हिलाया। शून्य में एक बैंगनी भाला प्रकट हुआ। भाला 3 सिर वाले अजगर जैसा था। वास्तव में उसने एक अजीब सी दहाड़ निकाली। रक्त रंग का भंवर भाले में विलीन हो गया। भाले की शक्ति बढ़ गई। मास्टर जिनिक्सियू, आप अंततः गंभीर हो गए। ये हंतिया ने भौहें सिकुड़ी। मास्टर जिनिक्सियू एक घमंडी व्यक्ति था
और उसने उससे लड़ते समय कभी भी इस भाले का इस्तेमाल नहीं किया। ये जिनिक्सियू विला का खजाना है। 10 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार। ये शीर्ष स्तरीय सामान्य सम्राट हथियार भी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज 4 लोगों और 9 लोगों के एक योद्धा से निपटने के लिए वह वास्तव में इन सब का उपयोग करेगा। ऐसा लगता है कि यह प्रतिद्वंद्वी सचमुच बहुत मजबूत है। भाड़ में जाओ। विशाल बैंगनी भाला एक ड्रैगन छाया में बदल गया और बिजली की गति से लिंग जियो पर वार किया। वह भाले से लिंग जियाओ को मारना चाहता था। क्या जादुई हथियार है, लेकिन आपके हाथों में पड़ना बेकार है। लिंग जियाओ की आंखें चमक उठी। 4 क्षेत्र और 9 दुनिया। 10 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार शायद केवल गोल्डन स्काई क्षेत्र के स्वामित्व में है। अन्य बलों के पास यह नहीं है। इसमें शाश्वत सम्राट क्षेत्र और जंगली जानवर क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि वह बंदूक का उपयोग नहीं करता है, फिर भी यह चीज एक उच्च श्रेणी का उत्पाद है। वह भी इसे पाना चाहता है। इस शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए लिंग जियो ने स्वाभाविक रूप से इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। उसके हाथ में लाल रक्त दानव तलवार अचानक बाहर आ गई। एक रक्त लाल तलवार की रोशनी फूट पड़ी, अत्यंत भयानक शक्ति से भरा हुआ। अजेय, हर चीज में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त, सब कुछ नष्ट कर सकता है। बूम! रक्त रंग की तलवार की रोशनी बैंगनी भाले से टकराई। यह एक करीबी मुकाबला था। आखिरकार लाल रक्त दानव तलवार की शक्ति केवल 9 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियारों के बराबर है। यह अभी भी बैंगनी भाले से थोड़ा कमतर है, और प्रतिद्वंद्वी ने दिव्य सार को सक्रिय करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। लिंग जियाओ ने अपनी शक्ति का केवल 30% से भी कम उपयोग किया। वह इस प्रभाव से संतुष्ट थे, क्योंकि उनकी असली मारक चाल बाईं और दाईं ओर मुक्का मारना था। यह मुक्का मास्टर जिनिक्सियू की छाती पर लगा, और मास्टर जिनिक्सियू को जिनिक्सियू पर्वत और नदी छतरी का उपयोग करने का मौका भी नहीं मिला। वह फिर से उड़ गया, और पुराना खून 3 फुट ऊंचा उछला। मुझे डर है कि उसकी पसलियां पूरी तरह टूट गई होंगी। ये भयानक दृश्य देखकर लोग दंग रह गए, विशेषकर 15 सम्राट, जो और भी अधिक स्तब्ध थे। 4 धामों और 9 लोकों में ऐसा भयंकर युवा योद्धा कब प्रकट हुआ? क्या यह अफवाह वाले लिंग जियो से भी अधिक भयानक नहीं है? लिंग जियाओ में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन यह आदमी बहुत शक्तिशाली भी है, विशेष रूप से अधोलोक के दानव भगवान, जिन्होंने महसूस किया कि उनकी भौहें एक साथ मुड़ गई थीं। उनका पूर्ण विश्वास था कि यदि वे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई भी करें तो भी प्रतिद्वंद्वी को हराने की संभावना 60% से अधिक नहीं होगी। यह अभी भी इस स्थिति पर आधारित था कि प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, और जाहिर है प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। इस समय लोगों को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन की अधिकांश लाश एकत्र की जा चुकी थी। इससे चारों प्रतिभाशाली लोग चिंतित हो गए। जब मास्टर जिनिक्सियू अभी लड़ रहे थे तो वे बस किनारे से देख रहे थे। थोड़ा सा घमंड भी, लेकिन इस समय वे चुपचाप खड़े होकर देख नहीं सकते थे। सन और मून वगुआन, किन्हुआन, आप अभी भी मजा देखना चाहते हैं, है ना? आओ हम सब मिलकर यह काम करें, अन्यथा हम में से किसी को भी कोई लाभ नहीं होगा। ये हंतिया ने मास्टर जिनिक्सियू को देखा, जो लंबे समय से खंडहर से बाहर नहीं निकल पाए थे और जानते थे कि मास्टर जिनिक्सियू इस बार गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसलिए उसने उसका अभिवादन नहीं किया। इसे करें। सन और मून वगुआन ने सिर हिलाया। उसके पीछे एक विशाल सूर्य और चंद्र चक्र प्रकट हुआ। वह उनकी मार्शल आत्मा थी। सूर्य चक्र ने एक चमकदार और प्रज्वलित प्रकाश उत्सर्जित किया। चंद्र चक्र से मंद एवं ठंडी रोशनी निकली। दोनों शक्तियां पूरी तरह से संयुक्त थीं और अत्यंत भयानक शक्तियां फूट रही थीं। ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से नजदीकी मुकाबले में अच्छा था, इसलिए वह सीधे लिंग जियो के पास पहुंचा। लिंग जियो की आंखों से अभी भी एक शांत रोशनी निकल रही थी। 3 शक्तिशाली प्रतिभाओं का सामना करने पर भी उसे कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था जिसका उसने इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने मास्टर जिनिक्सियू से निपटने के लिए समलन शरीर की शक्ति का उपयोग किया, लेकिन उसके पास अभी भी मार्शल आत्मा गठन आरेख और दबंग कब्जा था। इस समय किन्हुआंग ने भी अपनी मार्शल आत्मा को मुक्त कर दिया और एक सुनहरा ड्रैगन उसके शरीर के चारों ओर लिपट गया। इसने उन्हें अत्यंत साहसी और दबंग बना दिया। एक भयानक राजा की आभा पागलपन से जारी की गई थी। ये किन्हुआंग उन 4 लोगों में सबसे भयानक था। लिंग जियाओ भी उससे थोड़ा डरता था, इसलिए उन्होंने पहली बार उपदेवता रक्त बुराई गठन आरेख जारी किया। उसी समय उसने खूनी चूहा दानव के दूसरे स्तर में प्रवेश करना चुना। वैसे भी
इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, इसलिए इसका उपयोग न करना व्यर्थ है। इस समय ये हंतियान ने भी अपनी जादुई तलवार आत्मा जारी की। हाथ में 2 तलवारें होने के कारण तलवार चलाने का इरादा जबरदस्त था। शैतानी इरादा पनप गया। एक साथ मार डालो। उन तीनों ने एक साथ लिंगजियो पर हमला किया। वे लिंग जियाओ को मारना चाहते थे। वे वास्तव में तियानेओग शहर के प्रतिभाशाली लोग हैं। अगर वे तीनों सेना में शामिल हो जाते हैं तो मुझे डर है कि यहाँ तक कि नर्क के दानव भगवान और उसके आदमी भी प्रतिद्वंद्वी नहीं होंगे। भीड़ में कई महारथी हैं। स्वाभाविक रूप से वे तीनों लोगों के एकजुट होने से उत्पन्न भय को महसूस कर सकते हैं। शक्तिशाली साधना, भयानक मार्शल आर्ट आत्मा, सारी शक्ति एक साथ इकट्ठी हो गई है। क्या वह व्यक्ति जो आकाशबाग दानव भगवान होने का दावा करता है अभी भी इसे रोक सकता है? लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। क्या वह इसे रोक सकता है? क्या उसे इसे रोकने की जरूरत है? अपनी वर्तमान ताकत के बल पर वह इन 3 लोगों के खिलाफ भी आसानी से जीत सकता है। अब वह इस बात पर विचार नहीं कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए, लेकिन अपनी पहचान कैसे छुपाएं। उसे एक बहुत ही चतुर विचार सूझा। 9 निचले दानव क्षेत्र में विनाश हथेली नामक एक पवित्र स्तर का कौशल है। इसका प्रभाव शून्य तोड़ने वाली उंगली के दूसरे स्तर के समान है। बेशक इसका सिर्फ सतही प्रभाव ही समान है, वास्तव में इसमें बहुत अंतर है। आखिरकार विनाशपाम केवल दूसरे स्तर का संस्तरीय मार्शल आर्ट है। ये सोचकर लिंग जियाओ को अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उसने वास्तव में लाल रक्त दानव तलवार को दूर रख दिया। फिर उसने दोनों हाथों का उपयोग करके शून्य भंजक उंगली को सक्रिय किया। सतह पर उन्होंने विनाश हथेली को आवरण के रूप में इस्तेमाल किया। फिर उसने एक ही समय में बिना प्रकाश वाले ये हंतियान और सूर्य और चंद्रमा पर हमला किया। ये दोनों लोग किन हुआंग जितने मजबूत नहीं हैं। पहले उन्हें हल किया जाना चाहिए। भले ही उन्हें मारा न जा सके, लेकिन उनकी युद्ध प्रभावशीलता को अस्थायी रूप से समाप्त किया जाना चाहिए। उसकी आक्रमण गति बहुत भयानक है। दोनों लोगों के पास भागने का कोई समय नहीं था। वे केवल जल्दबाजी में ही विरोध कर सकते थे। एक व्यक्ति ने सूर्य और चंद्र चक्र को सक्रिय किया और दोनों मुट्ठियों से मुक्का मारा। एक व्यक्ति ने दानव तलवार आत्मा को खिल दिया और अपने हाथों में 2 तलवारों को उन्मत्तता से मारा। हालांकि ये बेकार था। लिंग जियो की शून्य भंजक उंगली का सामना करने पर उनके पास केवल एक ही परिणाम था, वह था खून की उल्टी करना और बाहर उड़ जाना। शून्य भंजक उंगली उन्हें मारने में असफल रही, लेकिन इससे उन्हें अत्यंत भयानक चोटें भी आईं। बेशक जब लिंग जियो ने 2 लोगों पर हमला किया तो किन हुआंग ने अवसर का फायदा उठाया। एक ड्रैगन के पंजे ने लिंग जियो के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। मेरे दोस्त, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन तुम ड्रैगन की लाश को नहीं ले जा सकते, इसलिए मुझे अफसोस है। उसने सोचा कि उसका ये पंजा निश्चित रूप से लिंग जियो को अपंग कर देगा, या कम से कम लिंग जियो को गंभीर रूप से घायल कर देगा। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं, क्योंकि लिंग जियो वहीं खड़ा था, अभी भी उसे देखकर मन मन मुस्कुरा रहा था। उसके मुंह के कोने पर खून का हल्का सा निशान था। आपका हमला अच्छा है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह अभी भी बेकार है। ऐसा कहने के बाद उसने किन हुआंग के पेट पर लात मारी और उसे बाहर निकाल दिया। बहुत मजबूत, सचमुच बहुत मजबूत। उन तीनों ने मिलकर सेना बना ली, लेकिन वे उसके विरोधी नहीं थे। ये तियानहू दानव भगवान क्रूसेडर्स एलायंस का कमांडर बनना चाहता था। ऐसा लगता है कि वह डींग नहीं मार रहा है। सचमुच उसमें ये ताकत है। हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि 15 सम्राट भी पूरी तरह से अचंभित रह गए। इस समय ड्रैगन की लाश को लिंग जियो ने पूरी तरह से हटा लिया था। अंत में लिंग जियो ने बर्फ के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ा और उन्हें पहाड़ों और नदियों की दुनिया में डाल दिया। वैसे भी पहाड़ों और नदियों की उसकी दुनिया में सब कुछ समा सकता है, इसलिए ये कुछ भी नहीं है। क्या देख रहे हो? उसे जल्दी से मार क्यों नहीं देते? नहीं तो अगर उसे ड्रैगन की लाश मिल गई तो तुम्हें उसकी बात माननी पड़ेगी। मूलतः तियानेओग शहर के प्रतिभाशाली व्यक्ति होने के नाते चारों प्रतिभाशाली व्यक्ति उन सम्राटों से मदद मांगने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, विशेषकर उनसे कम कौशल वाले व्यक्ति के विरुद्ध। लेकिन इस समय चारों प्रतिभाशाली लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मदद न मांगना असंभव था, मारना। अंततः 15 सम्राट पुनः एक हो गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि लिंग जियो को ड्रैगन की लाश मिले। हे, क्या इसे ही आप शिखर सम्मेलन कहते हैं? मत भूलो, मैं भी 9 पाताल दानव क्षेत्र का योद्धा हूँ और तुम वास्तव में मुझसे कुछ छीनना चाहते हो।
तो फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। मजे के लिए कुछ सम्राटों को मार डालो। लिंग जियो की सम्मेलन विधि 10 मिनट से अधिक समय तक समाप्त नहीं होगी। वह जाने से पहले कुछ लोगों को मारने की योजना बना रहा है। प्रतिद्वंद्वी की युद्ध प्रभावशीलता को कम करना। इसलिए जब प्रतिद्वंद्वी ने हमला किया तो उसने न केवल चकमा दिया बल्कि सीधे हमला किया। पवित्र खंडहर दानव छाया का प्रयोग करें और लाल रक्त दानव तलवार को बाहर निकालें। उन्होंने विशेष रूप से उनमें से सबसे कमजोर लावा स्टार लॉर्ड और स्टॉर्म स्टार लॉर्ड को निशाना बनाया। यदि वे उनमें से किसी एक को मार सके तो यह एक बड़ी जीत होगी। लावा स्टार लॉर्ड को एक तलवार से मार डालो। एक मुक्का से तूफान स्टार भगवान को मार डालो। लिंग जियाओ आसानी से बच निकला, लेकिन इसने अपने पीछे एक भयानक मिथक छोड़ दिया। हर कोई जानता है कि यह प्राणी जो खुद को दानव भगवान त्यानहु कहता है, भयानक रूप से शक्तिशाली है। न केवल त्यानेओंग शहर के 4 प्रतिभावानों को हराया और उसने 2 सम्राटों की हत्या भी कर दी। फिर वह अजगर की लाश लेकर शांति से चला गया। ये कितना अत्याचारी और भयानक है। ऐसा कुछ घटित होने के बाद शिखर सम्मेलन को जारी रखना असंभव हो गया। अतः शेष 13 सम्राटों ने इस पर विचार विमर्श किया और अंततः शिखर सम्मेलन को 3 दिनों के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया और दूसरा स्थान चुने, क्योंकि कुछ लोगों को संदेह है कि तथाकथित दानव भगवान त्यानहु संभवतः गोल्डन सिटी का एक मजबूत आदमी है। इसके अलावा इस संदेह से कई योद्धाओं ने भी सहमति जताई थी। वह जानबूझकर परेशानी पैदा करने के लिए शिखर पर आया था और यहाँ तक कि ड्रैगन की लाश भी ले गया। गोल्डन सिटी अब कई ताकतवर लोगों के लिए कांटा बन गई है। शिखर सम्मेलन के लिए उन्हें अलग स्थान इसलिए चुनना पड़ा क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा नहीं होता कि लोग फिर से परेशानी खड़ी करने आ जाते तो वे इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। हालांकि 13 सम्राटों में से किसी ने भी यह नहीं बताया कि यह स्थान कहाँ चुना जाएगा। कहा कि इसकी घोषणा 2 दिन में कर दी जाएगी। अधिकांश योद्धा अभी भी प्राचीन शाही शहर में रहते हैं, क्योंकि भले ही ड्रैगन की लाश को ले जाया गया था, लेकिन वह भयावह शक्ति जो अनगिनत वर्षों से बंद पड़ी थी अभी भी जारी है। ये प्राचीन शाही शहर खेती के लिए सर्वोत्तम स्थान बनाता है। यहाँ तक कि कई छिपकली आदमी भी आसपास इकट्ठे हो गए। सम्राट, आपके विचार से वे शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करेंगे? प्राचीन शाही शहर में कहीं, लिंग जियो ने स्वर्ण सम्राट से पूछा। ये निश्चित रूप से ज्यादा दूर नहीं है। स्वर्ण सम्राट ने कुछ देर सोचा और कहा, जिस स्थान पर एक दिन में पहुंचा जा सकता है वह स्थान अभी भी नम भूमि में ही होगा। सम्राट, वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था, लेकिन मेरे पास एक साहसिक विचार है। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये कहने की हिम्मत करता हूँ कि 3 दिनों में वे यहाँ एक शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। आपका मतलब प्राचीन शाही शहर है? सही। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, स्थान का तथाकथित परिवर्तन सिर्फ एक चाल है। इन लोगों को इतना बड़ा नुकसान हुआ है और अब कोई रास्ता नहीं है कि वे आसानी से हार मान लें। अगले शिखर सम्मेलन में हमारे स्वर्ण नगरी के योद्धाओं को विशेष रूप से निशाना बनाने के लिए एक जाल बिछाया जा सकता है। आपने जो कहा वह सही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? स्वर्ण सम्राट ने पूछा। जाओ और मेरा मिशन पूरा करो। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे भी शिखर सम्मेलन शुरू होने में अभी भी काफी समय है, जो इस गोल्डन किंग मूल्यांकन को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है। इसे न विलंब कहते हैं, न विलंब। इसके अलावा मुझे ये भी उम्मीद है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान ड्रैगन लाश की शक्ति को मेरी अपनी ताकत में बदला जा सकता है। हालांकि उसने पहले भी शांति से काम लिया था, लेकिन लिंग जियो को अच्छी तरह पता था कि उस तरह की शक्ति केवल अस्थायी थी। केवल मुख्य शरीर की ताकत में सुधार करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो मैं अभी आपके डोंगशेंग सम्राट रिंग में ही रहूंगा। अगर आपको कोई परेशानी आए तो बस नमस्ते कह देना। स्वर्ण सम्राट मुस्कुराया। सम्राट मेरे साथ धोखा कर रहा है, लिंग जियाओ ने कहा। मूल रूप से मैंने ये निर्धारित किया था कि आप अगले गोल्डन किंग हैं, लेकिन आपको लगता है कि जनता को समझाना मुश्किल है, इसलिए आपने ऐसा आकलन किया। वास्तव में आपको ये पता चल जाना चाहिए था कि यह मूल्यांकन थोड़ा उबाऊ है। स्वर्ण हंडे की शक्ति बहुत महान है। मैं अपनी ताकत के 10वें हिस्से से लगातार जीत नहीं सकता, इसलिए हम उसे वही करने दे सकते हैं जो वह करना चाहता है। स्वर्ण सम्राट ने असहाय होकर कहा, इस बारे में बात करना बंद करो और मिशन पूरा करो। लिंग जियाओ की ताकत में सुधार उन लोगों से अलग है। उसे लगातार लड़ने की जरूरत है, अभ्यास के लिए वहां रहने की नहीं।
इसके अलावा उसने पहले ही सारा मांस खा लिया था और दूसरों के लिए थोड़ा सूप बचा लिया था, जो कुछ भी नहीं था। कहाँ जाए? स्वर्ण सम्राट ने पूछा। बेशक हम 6 प्रमुख जनजातियों के पास जा रहे हैं, लिंग जियाओ ने व्यंग्य किया। 6 प्रमुख जनजातियां और 9 प्रमुख ताकतें स्वर्ण नगरी को नष्ट करने के लिए एकजुट हो गईं। हम पहले से ही दुश्मन हैं। मेरे दिल पर उनसे निपटने का कोई बोझ नहीं है। इसके अलावा यदि आप एक को मार सकते हैं तो आपका एक दुश्मन कम हो जाएगा। यहाँ सबसे नजदीक शैडो ट्राइब है, हमें कहाँ जाना चाहिए? स्वर्ण सम्राट ने पूछा। सही, लिंग जियो ने सिर हिलाया और फिर छाया जनजाति की ओर चल दिया। यद्यपि छाया जनजाति का मुखिया श्रेष्ठ युद्ध शक्ति वाला सम्राट है, फिर भी वह स्वर्ण सम्राट से डरता है। छाया जनजाति के छिपकली पुरुषों के शरीर पर काले रंग के शल्क होते हैं और उनके पास केवल अंधकार में मार्शल आत्माएं हैं। इस जनजाति के पास जाने पर आप स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं कि अंधकार दुनिया पर राज करता है। चारों ओर सब कुछ काला है, काले पेड़, काले फूल और पौधे, यहाँ तक कि जंगल के छोटे जानवरों में भी एक अंधकार में आभा होती है। ये वास्तव में छाया जनजाति बनने के योग्य है। लिंग जियो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी अंधेरी दुनिया में आ गया हो। यहाँ तक कि आकाश में लाल सूर्य की किरणें भी इस सीमा के भीतर काली हो जाएंगी। ऐसा लगता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा अवरोध होना चाहिए जो चमकती हुई चीजों को रोक दे। इस समय महान सम्राट के महल में कई लोगों ने लिंग जियो को आत्मा दर्पण से फिर से प्रकट होते देखा। इस समयावधि के दौरान लिंग जियो अचानक गायब हो गया। हालांकि कई लोग चिंतित थे, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वे केवल अन्य 4 के प्रदर्शन पर ही ध्यान केंद्रित कर सके, क्योंकि उन 4 लोगों ने पहले ही अपना मिशन शुरू कर दिया है। डोबाओ का राजा होने के योग्य है। उसने पहले ही एक आध्यात्मिक कुलदेवता प्राप्त कर लिया है। यद्यपि यह 6 प्रमुख जनजातियों का कुलदेवता नहीं है, फिर भी वह पहले से ही अग्रणी है। बात मत करो, उसका प्रदर्शन देखो। अब वह दूसरे आध्यात्मिक टोटेम को जब्त करने के लिए तैयार है। पूछने की कोई जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से सफल होगा। आपने इस अवधि के दौरान डोबाओ राजा हुआंग जिन्यू का प्रदर्शन भी देखा है। वह वास्तव में बहादुर और साधन संपन्न है, उस मूर्ख के विपरीत जो अचानक गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। न्यायाधीशों में अभी भी अधिक लोग हैं जो डोबाओ राजा हुआंग जिन्यू का समर्थन करते हैं। इस समय हुआंग जिन्यू सफलतापूर्वक दूसरे जनजाति में शामिल हो गया है। जादुई हथियारों की मदद से वह अपना स्वरूप छिपा सकता है। फिर वह कबीले में मिल गया और मुखिया के उत्तराधिकारियों को बंदी बना लिया। तो फिर इस पुरानी धमकी का उपयोग करें। पहले 2 प्रयास सफल रहे। ये समय और भी अधिक परिचित है। इस तरह का घृणित तरीका वास्तव में घृणित है। स्वर्ण देवता ने अपने दांत पीसते हुए शाप दिया। मैं बुद्धि से जीतने पर आपत्ति नहीं करता, लेकिन ये दृष्टिकोण वास्तव में घृणित है। उसने वास्तव में बच्चों को चुना और सफलतापूर्वक टोटेम प्राप्त करने के बाद उसने उन सभी बच्चों को मार डाला। ऐसा व्यक्ति हमारे स्वर्णिम आकाश क्षेत्र का कमांडर बनने के योग्य कैसे हो सकता है? महारानी राजकुमारी, ये गलत है, गोल्डन डिंग ने ठंडे स्वर में कहा। यह मत भूलो कि छिपकली वाले लोग एलियन और दुश्मन हैं। घास को काटकर जड़ से उखाड़ देना सबसे अच्छा है। इसके अलावा आप पहले से ही जानते थे कि छिपकली लोगों की 6 प्रमुख जनजातियों ने वास्तव में 9 प्रमुख ताकतों के साथ मिलकर हमारे स्वर्ण नगर के खिलाफ साजिश रचनी चाहिए थी। यद्यपि अब कोई हलचल नहीं है, तो क्या ऐसे दुश्मन को नहीं मारा जाना चाहिए? गोल्डन शेंडियन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह ये नहीं सोच पा रहा था कि इसका खंडन कैसे किया जाए। दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सही प्रतीत हुआ। इस समय हुआंग जिन रुओफेंग ने बात की। हे हुआंग जिन्यू ने 6 प्रमुख जनजातियों से क्यों नहीं निपटा? अगर मुझे सही से याद है तो जिस जनजाति पर वह अब हमला कर रहा है वह हमारे गोल्डन सिटी के खिलाफ योजना में शामिल नहीं है।